सब कुछ शुरू होता है सिटी सू में, एक बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया के बीच, उन छोटे छोटे कोरियन रूम्स में से एक में जो बिल्कुल जूते के डिब्बे जैसे लगते हैं। वही टाइप के क्यूबिकल्स जहां पैरासाइट वाली फैमिली रहती थी। पीसी पर एक एफपीएस गेम चल रहा है, पूरा पबजी वाला वाइब, फुल एक्शन, फुल किलर मोड। और कमरे के बीचों बीच पड़ा है हमारा हीरो, घातक बीमारी आलस का शिकार। सुबह के 7:05 बजे हैं और उसके अलार्म की आवाज बज रही है। लगता है जैसे आज दुनिया जीतने निकलेगा। लेकिन नहीं भाई, आंख खुलते ही पहला ख्याल, आज फिर गेमिंग कर लूं क्या? थकाहारा सा उठता है, मन में सोचता है काश स्कूल जाना ही ना पड़े। पेट खुजाते हुए बाहर निकलता है जैसे कोई लेजी सा चब्बी किड। दीवार पर मां का मैसेज चिपका है, वो काम पर जा चुकी है, उसे खाना खाकर स्कूल जाना है। यही है हमारा प्रोटैगनिस्ट। थोड़ी देर बाद खाना खाकर घर से निकलता है। उसके शूबॉक्स वाले घर के ठीक नीचे एक जायंट बिल्डिंग खड़ी है, पैलेस 104। उसे लगता है जो लोग वहां रहते होंगे उन्हें उसकी जिंदगी का अंदाजा भी नहीं होगा। और वैसे भी उससे क्या बदलने वाला है? स्कूल पहुंचते ही वही रोज वाला सीन, भाई सीधा जमीन पर फेंक दिया जाता है, रीढ़ टूटने वाली हालत, गर्दन टेढ़ी। उसका दोस्त कहता है आज तो ये लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन पास वाला बोलता है सावधान रहो, अगर सिर पर लगता ना तो सीधा खत्म। सफेद जैकेट वाला लड़का झुककर कहता है किसी को क्या फर्क पड़ता है? वो पूछता है मिंजन, तू अग्री नहीं करता? ये है पाक बिन, 18 साल का। वो बोलता है इस बार बचकर नहीं जाएगा। तभी एक लड़की की आवाज आती है। ये हॉलवे हमेशा इतना नॉजी क्यों होता है? एंट्री होती है हमारी ब्लैक स्कर्ट वाली क्वीन की। वो सॉन्गमैन से कहती है बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, लूजर को पीटकर स्कूल की वाइब खराब कर रहे हो। उसका नाम है हेनिना। रिच गर्ल वाइब्स, एटीट्यूड फुल ऑन। सॉन्गमैन कहता है वो मिंजन को नहीं मार रहा, वो तो बस मस्ती कर रहे हैं। हेनिना कहती है ड्रामा मत करो। हमारा बेचारा हीरो चश्मा ठीक करता है, ठंडा पसीना बह रहा है। वो शान और हमीना को एलिमेंट्री स्कूल से जानता है। हेनिना एक लक्जरी अपार्टमेंट में रहती है जो उसे अपने घर से दूर से दिखता है। उसके रिलेटिव्स हॉस्पिटल के मालिक हैं। रिच फैमिली, टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम, लाखों फॉलोअर्स, पॉपुलर अमंग पॉपुलर। वो अगले साल यूनाइटेड स्टेट्स पढ़ने जाने वाली है, परफेक्ट गर्ल टाइप। लेकिन एक फ्लॉ है, उसे गरीब लोग पसंद नहीं। और हमारे हीरो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो गरीब है। फ्लैशबैक, 8th ग्रेड। हीरो ने हिम्मत करके पूछा एक्सक्यूज मी, क्या तुम सैमवे जा रही हो? लड़की मुड़कर बोली तुमने शावर नहीं लिया क्या? स्मेल आ रही है, दूसरी तरफ से जाओ। पहली ही लाइन में क्रश ने इंसल्ट कर दिया। उसे समझ ही नहीं आया गरीबों की स्मेल क्या होती है। क्लास में उन्हें साथ बैठना पड़ता था। वो रोज इनडायरेक्टली इंसल्ट करती थी। अब प्रेजेंट में वो सोचता है क्या मैं सच में उसे पसंद करता हूं, या ये बस मेरा लूजर सिंड्रोम है? एक तरफ संबीन से फिजिकल डैमेज, दूसरी तरफ हिना से इमोशनल डैमेज। हर दिन उसके चेहरे पर वही डिफीटेड लुक। स्कूल कोर्टयार्ड में उसके दोस्त बैठे हैं, प्रॉपर एनीम, मंगा, गेम्स वाली गैंग, पूरा नर्ड स्क्वाड। एक दोस्त बॉस सनहो, ग्रैंडमा ग्लासेस वाला, पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा लड़कियों से बात करने वाला लेजेंड। दूसरा ओ बायो, लैंडिंग पैड हेड। दोनों लकी है, उनकी क्लास में कोई बुली नहीं करता। लेकिन हमारा हीरो फुल अनलकी मोड एक्टिवेटेड। दोस्त उसे बुलाते हैं, तभी वो फोन दिखाते हैं, एक डांसर की फोटो। पूछते हैं ल्यूमा के कॉन्सर्ट में चलेगा? पास से पॉप गर्ल्स डॉल जैसी लगती है। उसका दोस्त हाथ हिलाकर चिल्ला रहा है वो गॉडेस है। और हमारा हीरो अभी भी अपनी ही दुख भरी स्टोरी में अटका हुआ है। लेकिन हमारा प्यारा मिंजन इनवाइट पोलाइटली मना कर देता है, बोलता है थैंक्स ब्रो, अप्रिशिएट करता हूं। पर अब आइडल वगैरह में इंटरेस्ट नहीं रहा। ओबंजुन तुरंत बोलता है ऐसे कैसे गिव अप कर सकता है? टॉप 5 आइडल्स में से कम एक का तो फैन रहा। लेकिन हमारा भाई बस कहता है
मैं निकल रहा हूं। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। ये सडनली इतना वर्ड क्यों बिहेव कर रहा है? कुछ दिन पहले तक ल्यूमिना का नाम चिल्ला रहा था, फुल हैप्पी मूड में। बैंक जून कंधे उचकाता है, कौन जाने आजकल थोड़ा लोनली लग रहा है, शायद उस रूमर की वजह से। सुनो हंसते हुए बोलता है, उस जैसे लूजर को रूमर से फर्क पड़े? रिडिकुलस। पर बड़ा वाला बोलता है, तेरे साथ होता ना, तू भी ऐसे ही रिएक्ट करता। क्लास 2 से 3 में हमारा हीरो अपनी सीट पर बैठा है, यूजुअल लोनली मोड में। पहले सेकंड से ही विश कर रहा है, काश सब यही खत्म हो जाए। पीछे सुंगन और उसके दोस्त बात कर रहे हैं। हॉलवे में कोई घूर रहा था, हमें मारने का मन कर रहा था। कहते हैं वो लड़का नॉर्थ कोरिया से भाग कर आया है। ये साउथ कोरिया में कर क्या रहा है? तभी एक लड़का साइड से दिखता है, चेहरा सीरियस, हाथ पॉकेट में, प्योर डेंजर वाइब। नाम कान हैक्यल। भाई के नाम में ही हैक है, जैसे चीट कोड हो। शांत तुरंत बोलता है, हां उसी लूजर की बात कर रहा हूं। और पूछता है, प्रॉब्लम है क्या? वो कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन हैकिल बस खड़ा रहता है, बिना रिएक्शन के। संबीन चिल्लाता है, मेरी मॉम ऑनेस्ट वर्कर है। पर हैकिल सिर्फ स्टेयर करता है। दोस्त आकर संबीन को खींचते हैं, पागल है क्या? वो नॉर्थ से आया है, नाम में हैक है, तू मर जाएगा। वो पास जाकर बोलता है, इतनी दूर से सू में मरने आया है क्या? चुप रह। हैकिल चला जाता है। पूरे सीन में सबसे ज्यादा पसीना किसे आ रहा था? हमारा हीरो, कॉर्नर में क्वाइटली बैठा हुआ। क्लास ट्रैश, स्कूल ट्रैश, लाइफ अल्ट्रा ट्रैश। घर जाते वक्त वो सोचता है, कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। यही हैप्पीनेस का शॉर्टकट है। तभी पीछे से आवाज, ओए। फिर वही सनीन, ये बंदा क्लोन है क्या? हर जगह मिल जाता है। वो कहता है, परफेक्ट टाइमिंग। सिगरेट्स लेने जा रहा था, उस बूढ़ी आंटी से मेरे लिए खरीदवा दे। इस बार मिंजन के अंदर थोड़ा पेशेंस टूट रहा है। सोचता है, वैसे भी स्कूल नहीं जाऊंगा, एक बार गाली दे ही दूं। पर नहीं, एवोल्यूशन अभी नहीं आया। बस इमेजिन करता है चिल्लाना, और चुपचाप निकल जाता है। पीछे से हंसी, देखो लूजर ने भी इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद अबैंडन फैक्ट्री में सीन शिफ्ट। हमारा हीरो जमीन पर पड़ा है, संबन हाथ में ब्रिक लेकर खड़ा है। भाई याद रख, ये प्रोटैगनिस्ट है, मार दिया तो स्टोरी खत्म। संबन बोलता है, एलिमेंट्री स्कूल से तुझे बहुत इजी लाइफ दे रखी थी, दोस्तों को भी फर्क नहीं पड़ता अगर ये मर जाए। सीधा जेल मटीरियल लोग। मिंजन जमीन पर कहता है, मार दो। जीना नहीं चाहता, लेकिन वो बोलता है, मुझे तेरे लिए बुरा लगता है। क्यों बोला? खुद भी नहीं समझा शायद। संबन पेट में जोरदार किक मारता है, मरने का सोचा तो लेटर में मेरा नाम मत लिखना, नहीं तो तेरी मॉम से डील करूंगा। शाम को फेवला जैसी गलियों में वो सीढ़ियां चढ़ रहा है। सोचता है, अगर कल दुनिया खत्म हो जाए कितना अच्छा होगा। रिच लोगों की बिल्डिंग्स को देखता है, जीना पॉइंटलेस है। अचानक वो सच में उन्हीं लक्जरी अपार्टमेंट्स के सामने खड़ा है। तभी आवाज, वही हैनीना। यहां क्या कर रहा है? डिलीवरी दे रहा है या चोरी का प्लान है? वो बस उसे देखता रहता है। वो सोच रही है ये चुराने आया है, जबकि ये लाइफ क्विट करने आया था। वो फिर रोज शुरू, ये लूजर वाला चेहरा किसने बनाया? सैन ने मारा? वो चुप, फिस्ट्स टाइट। वो बोलती है, अगर इतना मारता है तो फाइट बैक क्यों नहीं करता? एक बार खा ले, फिर दोबारा नहीं होगा। कुछ तो करेज रख, तू किसी काम का नहीं है, कम से कम लड़ने की हिम्मत तो रख। भाई ये लड़की रोस्टिंग मशीन है, 220 वोल्ट पे चल रही है। वो जाने लगता है। वो आर्म्स क्रॉस करके पूछती है, सच में जा रहा है? फोन निकालकर बोलती है, आंसर कर, मैं तुझसे बात कर रही हूं। पर वो चलता रहता है। वो वही खड़ी सोचती है, बेचारा, कावर्ड और वीक। शायद कल वो सच में सैन से बोलेगी, उसे परेशान ना करे। कोल्ड है, पर दिल में थोड़ा सा स्पेस है। रात में हमारा हीरो अपने शूबॉक्स रूम में वापस।
पहला काम, पीसी ऑन, गेम टाइम। चेहरा सूजा हुआ है, घाव साफ कर ले भाई, इन्फेक्शन हो जाएगा। हेडसेट पहनकर सोचता है, क्या मैंने सर्वर छोड़ दिया सिर्फ यीना की वजह से? उसकी बातें गलत नहीं थी, लेकिन डिसाइड कर चुका है, कल से स्कूल नहीं, उन दोनों का फेस नहीं देखूंगा। शायद कल से काम ढूंढूं, मॉम की हेल्प करूं, शायद कल से नई लाइफ स्टार्ट। उसी वक्त डिस्कॉर्ड पर उसके दोस्त चिल्ला रहे थे, जल्दी ब्रो, मैचेस की लाइन लगी है। वो तुरंत गेम में घुस जाता है। समय निकल जाता है, बाहर अंधेरा हो जाता है, विंडो बंद। पूरा दिन गेमिंग में निकल गया। हाथ में M41, गेम में ज़ॉम्बीज उड़ा रहा है, फुल हेडशॉट मोड। कॉल में से एक दोस्त बोलता है, गाइस मुझे थोड़ी देर बाहर जाना है, अभी आता हूं। मिंजन को अजीब लगता है, अबे मैच खत्म कर ले पहले, लेकिन वो बोलता है, अर्जेंट है भाई, जाना पड़ेगा। बयंजिन, वो चब्बी वाला, भी बोलता है, मुझे भी निकलना है। तभी मिंजन क्लॉक देखता है, रात के 10 बज चुके हैं। पूरा दिन खत्म, पता ही नहीं चला। तभी कॉल में से कोई चिल्लाता है, न्यूज चेक कर, दुनिया में केओस मचा हुआ है। अचानक उसके दरवाजे पर जोरदार धड़ाम धड़ाम। वो हेडसेट उतारता है, कंफ्यूज्ड। कौन है ये पागल? धीरे धीरे हॉलवे में जाता है। डोर नॉब हिल रहा है। वो पीप होल से देखता है, ऊपर वाले फ्लोर का पड़ोसी। बॉडी हिल रही है साइड टू साइड, कंपाती आवाज, दरवाजा खोलो। मिंजन सोचता है, फिर से डिलीवरी गलत फ्लोर पर आ गई क्या? लेकिन अगर ध्यान से देखो, उसके पीछे लाल खून की ट्रेल है। मिंजन सोचता है, शराबी है, ड्रामा कर रहा है, पर यह बंदा रात भर दरवाजा पीटेगा, ये पक्का है। तो वो डिसाइड करता है, चलो खोलकर डील कर लेते हैं। दरवाजा जैसे ही खुलता है, उसका चेहरा फ्रीज, सामने वाला आदमी पूरा खून में डूबा हुआ। मिंजन घबरा जाता है, आप ठीक हो? एम्बुलेंस बुलाओ? अचानक वो आदमी मुंह खोलकर सीधे काटने दौड़ता है। मिंजन तुरंत अपना फॉरआर्म उसके गले के नीचे अटका देता है। पागल हो गया है क्या? पर वो रुकता नहीं। मिंजन एक जोरदार किक मारता है सीने पर, सीधा बाहर गिरा देता है। दरवाजा स्लैम। पीछे से वो फिर धड़ाम धड़ाम मारने लगता है। मिंजन अपनी पीठ दरवाजे से लगाकर खड़ा, टांगे कांप रही है, सांस तेज। ये क्या था? स्मार्ट सिटीजन बनकर पुलिस को कॉल करता है, पर फोन डेड। इमरजेंसी अलर्ट्स सुबह 9 बजे से आ रहे थे, पर भाई गेमिंग में बिजी था। स्कूल में पिटाई, फिर गेम, कुछ नोटिस ही नहीं किया। तभी फ्लोर वाली छोटी सी खिड़की से आवाज आती है। वो बाहर झांकता है, लोगों को जिंदा खाया जा रहा है। कुछ भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वही ऊपर वाला बूढ़ा अब दूसरों के पीछे भाग रहा है। मिंजन तुरंत विंडो बंद। मॉम कहाँ है? इस टाइम तक तो घर आ जानी चाहिए थी। कॉल करता है, नहीं लगती, रात पूरी हो चुकी है। लाइट्स ऑफ। वो बेडशीट के नीचे छुपा बैठा है, फोन से न्यूज चेक करने की कोशिश। इंटरनेट भी डेड। टीवी ऑन करता है, वॉल्यूम लो। न्यूज पर बोल रहे हैं, पूरे शहर में ब्रूटल डेथ्स, विक्टिम्स अनकाउंटेबल। गवर्नमेंट इसे टेररिज्म मान रही है। मिंजन कंफ्यूज्ड। वो ऊपर वाला अंकल टेररिस्ट था, जैसे हर अपोकलिप्स में होता है। घर के अंदर रहो, बाहर मत निकलो। फिर ब्रेकिंग न्यूज, बुसान में भी अटैक शुरू। पूरे साउथ कोरिया में वायलेंट इंसिडेंट्स। पुलिस और मिलिट्री एक्टिवेट हो चुके हैं, पर कंट्रोल मुश्किल। ज़ॉम्बी गेम्स एडिक्ट मिंजन समझ गया। ये सिनारियो फेमिलियर है, पर यकीन नहीं हो रहा। पूरे देश का सिस्टम ओवरनाइट क्रैश। वो उठता है, बैठे रहने का टाइम नहीं। पहला काम, अपार्टमेंट सिक्योर करना। पीप होल से देखता है, कोई नहीं। दरवाजा थोड़ा खोलता है, खून के निशान नीचे की तरफ जा रहे हैं। मेन एंट्रेंस बॉल्ट करता है, पी करता है। सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा, चुपचाप डोर बंद। ज़ॉम्बी इधर उधर देखता है और चला जाता है। अब थ्योरेटिकली सेफ है, बस चेक करना है कि अंदर कोई और तो नहीं। सोचता है, सुबह तक वेट करते हैं, पुलिस आएगी शायद। टीवी चलते चलते सिग्नल चला जाता है।
अब कंप्लीट ब्लैकआउट। वो सीवर वाली खिड़की से देखने की हिम्मत नहीं करता। बेड पर गिर जाता है। नींद इम्पॉसिबल। कल तक वो लाइफ से एग्जिट लेना चाहता था। Alt+F4 मारना चाहता था। दुनिया खत्म हो जाए, यही विश था। और अब वो जान बचाने के लिए डेस्परेटली फाइट करना चाहता है। शायद पहले भी वो हेल में सर्वाइव कर रहा था। अब बस हेल का वर्जन बदल गया है। सुबह होती है। घर के बाहर टूटे हुए कार्स, हर तरफ ज़ॉम्बीज। मेन गेट थोड़ा खोलता है। बॉडीज पड़ी है। कुछ ज़ॉम्बीज एमलेसली घूम रहे हैं। हवा में खून की बदबू। एटमॉस्फेयर ही बता रहा है कुछ भी सेफ नहीं। अभी बाहर निकलना सीधा सुइसाइड मिशन। दरवाजे से पीठ टिकाकर वो सोच रहा था, अब क्या करूं? फिर दिमाग सप्लाई मोड में चला गया। उसके कमरे में 4 पैकेट रैम्योन और 6 कप नूडल्स थे। बाकी जो थोड़ा बहुत स्टॉक था, सब मिलाकर करीब 2 हफ्ते का जुगाड़। सिंक का पानी अभी भी आ रहा था। गैस भी चल रही थी। ये बड़ी राहत वाली बात थी। अगर वो रेशन करके खाए और यूटिलिटीज बंद ना हो तो आराम से 1 महीना सर्वाइव कर सकता है। 1 महीने में तो रेस्क्यू आ ही जाएगा, राइट? बस एक ही टेंशन, मॉम कहाँ है, सेफ है या नहीं? पुलिस अनरीचेबल, एम्बुलेंस अनरीचेबल, नेटवर्क ऑलमोस्ट डेड। इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में अभी भी 5 घरों में लोग हो सकते हैं। ऊपर वाला अंकल तो ज़ॉम्बी बन चुका है। उसे याद आता है एक बुजुर्ग कपल रहता है यहां। फिर याद आता है टॉप फ्लोर पर एक हाई स्कूल वाला लड़का रहता है। हर ट्यूसडे वो अपनी गर्लफ्रेंड को लाता था। और कल ट्यूसडे था, मतलब शायद वो लड़की भी अंदर ही है। मिंजन डिसाइड करता है टॉप फ्लोर चेक करना पड़ेगा। वो ऐसे घर में नहीं रह सकता जहां पता ही ना हो अंदर ज़ॉम्बी है या नहीं। धीरे धीरे डोर टू डोर जाता है। कान लगाकर सुनता है। ना आवाज, ना हलचल। अब बस टॉप फ्लोर बाकी। सीढ़ियों की आखिरी फ्लाइट को देखकर दिल धड़क रहा है। बस दुआ कर रहा है ऊपर वाला भी अंकल जैसा ना निकले। और ऑनेस्टली ये बंदा बिना वेपन के चढ़ रहा है। भाई कुछ तो पकड़ ले, डंडा, चाकू, कुछ भी। ऊपर पहुंचकर देखता है दरवाजा खुला हुआ। अंदर जाता है। फर्नीचर बिखरा पड़ा है। पहले तो उसे कोई नहीं दिखता। फिर उसकी नजर फ्लोर पर पड़े खून पर जाती है। बाथरूम में लड़की पहले ही खाई जा चुकी थी और लड़का पास में खड़ा था, ज़ॉम्बी बन चुका। मिंजन को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। टांगे कांप रही है। प्लान सिंपल था, चुपचाप निकलो, आवाज मत करो, अटेंशन मत खींचो। पर जैसे हर क्लमजी एमसी करता है, वो एक प्लांट पॉट को कोहनी मार देता है। धड़ाम। अंदर से आवाज, अब भागो। भागते भागते खुद के पैर में उलझकर गिर जाता है। इसका सबसे बड़ा एनिमी खुद। और इसी स्टुपिडिटी में ज़ॉम्बी पास आ जाता है। ज़ॉम्बी उसके सामने फेस टू फेस। बालकॉनी के पास खड़ा मिंजन अचानक 0 से 100 चला जाता है। वो झुककर डॉज करता है। ज़ॉम्बी काटने आता है। मिंजन उसके पैर पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। भाई ने तो स्ट्रेट बालकॉनी थ्रो मार दिया। खुद शॉक में फ्लोर पर पड़ा है। मैंने सच में उसे फेंक दिया? घबराकर नीचे भागता है। अपने अपार्टमेंट में घुसकर दरवाजा बंद करता है। रूम में चारों हाथ पैर पर बैठा कांप रहा है। अगर वो मर गया तो क्या मैंने किसी को मार दिया? फिर खुद को समझाता है, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। उसने पहले अटैक किया। सेल्फ डिफेंस था। भाई ये कोई SS रैंक अवेकनिंग वाला हीरो नहीं है। ना कोई डेली मिशन सिस्टम, ना पुशअप से पावर अप। ये बस नॉर्मल इंसान है जो एक्सीडेंटली एक ज़ॉम्बी गिराकर गिल्ट में डूबा बैठा है। पूरा दिन गिल्ट में गुजर जाता है। आखिर मेरी वजह से वो गिरा। रात में वो फिर स्टेयरवेल में जाता है। नीचे स्ट्रीट पर देखता है। वो ज़ॉम्बी अब भी खड़ा है। गर्दन और टांगे ऐसे मुड़ी हुई जैसे उबले हुए पास्ता। मिंजन फ्रीज। ये अभी भी जिंदा है। ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। तभी उसे समझ आता है ये इंसान नहीं रहा। उसकी आंखें नैरो हो जाती है। अब डर कम हो रहा है। वो धीरे से बोलता है, सॉरी।
पर सामने सिर्फ ज़ॉम्बी है। उसी दिन से उसका डर कम होने लगा। 3 दिन हो चुके हैं अपोकलिप्स को। थोड़ा इंस्टेंट रैमियन खाकर वो सोच रहा है, जल्दी या देर बिजली और गैस कट जाएगी, इसलिए पहले वही खा रहा है जिसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पर क्या बस बैठकर वेट करना सही है या कुछ एक्शन लेना चाहिए? अब तक रूफटॉप वाले के अलावा कोई इन्फेक्टेड पास में नहीं दिखा। कम से कम ऊपर जाकर स्मोक सिग्नल तो दे सकता है। वो अपने बनाए बैरिकेड को देखता है। कल बाहर निकलना पड़ेगा। शायद कुछ दिन पहले वो लाइफ क्विट करने वाला था, या रूफटॉप वाले इंसिडेंट की वजह से, पर अब ज़ॉम्बी से उतना डर नहीं लग रहा। तभी अचानक फोन सिग्नल ब्लिंक करता है। मॉम का कॉल। वो तुरंत उठाता है। तू कहाँ है? ठीक है, वो कहता है। मैं घर में छुपा हूं। आप कहाँ हो? मॉम बताती है। जिस दिन सब शुरू हुआ, सोल्जर्स सिटी इवैक्यूएट कर रहे थे। मुझे शेल्टर ले गए, घर आने नहीं दिया। वो अभी सुवोन के शेल्टर में है। तू घर से बाहर मत निकलना। मैं मिलिट्री को बोलूंगी तुझे रेस्क्यू करें। वो कुछ और बोलने वाली थी, पर सिग्नल फिर ड्रॉप। पर इतना काफी था। मॉम सेफ है। सिग्नल वापस आते ही मैसेजेस की फ्लड। फ्रेंड्स ग्रुप चैट में अपोकलिप्स मेम्स, पुलिस अलर्ट्स, ज़ॉम्बी केओस। और वो चब्बी बायो बोल रहा है। अलर्ट मतलब रेड शुरू। मिशन बिगिन। मिंजन सोचता है, ये इडियट अभी भी जोक मार रहा है। फिर रियलाइजेशन हिट करता है। उसके 2 दोस्त पास पास रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, और वो, उसके पास बस मॉम है जो दूर शेल्टर में है। मतलब असल में वो पूरी तरह अकेला है। तब उसे याद आता है कि एक ही इंसान है जो पास में रहती है, ज्यादा दूर नहीं। वही के-पॉप की क्वीन, छोटे रेड लिप्स वाली। उस वक्त जितने लोगों को वो जानता है, उनमें सबसे पास वही रहती है। उसे याद आता है कि वो एक बार उसके घर भी आई थी। अब पूरा फ्लैशबैक शुरू होता है। बियर के ढेर, रामेन के पैकेट और वो मस्त झींगा स्नैक। लड़के हमीना की बात कर रहे होते हैं। लगता है उसे इनमें से किसी पर क्रश था और वो मिलना चाहती थी। पर एक लड़का बोलता है, उसे पता है ना कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं पता तो परफेक्ट। उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि ऐसी जगह पर वो कभी नहीं आएगी। थोड़ी स्पॉइल टाइप है ना? बिल्कुल। शहर के सारे गैंगस्टर टाइप भी बुला लिए। कोने में टैटू वाले हाथों वाला लड़का बोलता है कि उसे इस जगह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि ये मिंजन का घर है तो आ ही जाएगी। नीचे बैठा लड़का कहता है, अगर वो यहां आई, मतलब बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है। टैटू वाला, शायद सनबिन या उसका जुड़वा, कहता है, अगर आई तो परफेक्ट चांस होगा। तभी वो फोन निकालता है। मैसेज आया। वो बाहर वेट कर रही है। मिंजन का हाल टाइट हो जाता है। वो जानता है कि वो लड़की बेचारों को ह्यूमिलिएट करने में प्रो है। लड़की एंट्री लेती है। फुल खूबसूरत, पर चेहरे पर पहले से ही घिन। कमरे में मुश्किल से जगह है और 7 डेस्परेट लड़के बैठे हैं। वो दरवाजे पर रुककर कहती है, ये जगह थोड़ी अजीब है। लड़के कहते हैं, अंदर आओ, कंफर्टेबल हो जाओ। पर वो तुरंत कहती है, मैं जा रही हूं। उस दिन मिंजुन को सबसे ज्यादा बुरा इसलिए नहीं लगा कि सनबिन रगीज को ले आया था, बल्कि इसलिए क्योंकि येन्ना ने कहा, यह जगह डिस्गस्टिंग है, सिगरेट की स्मेल और चिपचिपा फर्श। अगर उसे पता होता कि यह मिंजुन का घर है तो वो कभी नहीं आती। उसका चेहरा देखने लायक था। बेचारा टूट गया। अब वो बाथरूम के ऊंचे टॉयलेट पर बैठा है। पता नहीं कोरियाई लोग ऐसे क्यों बनाते हैं। फिर भी वो उसी की टेंशन ले रहा है। सोच रहा है वो सेफ होगी ना। उसके पापा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, शायद ज़ॉम्बी वायरस के बारे में कुछ जानते हों। फिर खुद से पूछता है, मैं इस लड़की की टेंशन क्यों ले रहा हूं? तभी बाहर से आवाज आती है, जंग मिंजन। दरवाजे पर जोर जोर से नॉक। वो कंफ्यूज हो जाता है। आवाज पहचान लेता है, सबसे सैवेज आवाज। वो खिड़की पर झुककर नॉक कर रही होती है। साइड में ज़ॉम्बी आ रहे हैं। एक तो लंगड़ा भी है। वो चिल्लाती है, दरवाजा खोलो। बेचारी डेस्परेट है।
रो रही है, फिर भी 10 में से 10 लग रही है। आखिर मिंजुन दरवाजा खोलता है। जल्दी अंदर आओ। वो भागकर अंदर आती है। वो बोल्ट लगा देता है। ज़ॉम्बी बाहर रह जाते हैं। वो फर्श पर गिर जाती है, पसीने से भीगी हुई, पैर लाल। साफ है कि बहुत स्ट्रगल करके आई है। वो पूछता है, ठीक हो? क्यों आई? अचानक वो उसकी शर्ट पकड़कर गले लगकर रो पड़ती है। इमोशनल सीन है। थोड़ी देर बाद वो शुक्रिया कहती है। मिंजिन अजीब सा हो जाता है। अच्छा है, तुम सेफ हो। वो देखती है घर बैरिकेड किया हुआ है। पूछती है, अकेले हो? वो कहता है, हाँ, मम्मी 3 दिन पहले काम पर गई थी, वापस नहीं आई, पर सोल्जर्स ने उन्हें सेफ जगह शिफ्ट कर दिया। वो कहती है, कम से कम ये गुड न्यूज है। अपने पापा के बारे में कहती है कि हॉस्पिटल में फंसे हैं पर सेफ है। मम्मी के बारे में थोड़ा रुककर कहती है सेफ है। फिर कहती है, पानी मिलेगा? बहुत टाइम से ठीक से नहीं पिया। वो हैरान है कि घर में अभी भी बिजली है। वो पानी पीती ही जा रही है। मिंजुन सोच रहा है राशन करना पड़ेगा। सप्लाई कट हुई तो गेम ओवर। पर अभी कुछ नहीं कहता। वो बताती है 3 दिन से सीढ़ियों के पास छोटे से कमरे में छिपी थी। बस एक छोटी बोतल पानी से सरवाइव किया। तीसरे दिन तक लिमिट पर थी, भूखी प्यासी। फिर डिसाइड किया भागना पड़ेगा। सड़क पर लोग चिल्लाते हुए भाग रहे थे। वो भी भागी। ज़ॉम्बी से बचते बचाते उसके इलाके तक पहुंची। उसे याद आया, ये मिंजुन का मोहल्ला है। सोचा अगर वो बेवकूफ बाहर जाकर नहीं मरा होगा तो घर पर ही होगा। मिंजुन इंप्रेस हो जाता है, तुम में करेज है। वो आंखें बंद करके कहती है, अच्छा हुआ तुम घर पर थे। फिर कहती है, मैं बहुत गंदी लग रही हूं, शावर लेना है। वो उसकी बगल की तरफ घूर रहा है। कहता है, काफी भीगी हुई है। अपने कपड़े देने की ऑफर करता है। लड़की थोड़ा लाल हो जाती है। फिर उसे जोर से पैर मारती है। तुम सच में इडियट हो। फिर कहती है, अगर पानी है तो मैं नहाने जा रही हूं। मिंजुन बस ठीक है कह पाता है। तब उसे एहसास होता है, पूरी सिचुएशन बदल गई है। पहले प्लान था बाहर जाकर सप्लाई ढूंढने का। अब उसे छोड़कर जाना अजीब लग रहा है। प्रॉब्लम यह है कि घर में खाना लिमिटेड है और आगे क्या होगा, वही असली टेंशन है। 1 महीने का राशन था उस घर में। 2 लोग हो गए तो ऑब्वियसली आधा रह गया। सिचुएशन पूरी डेस्परेट थी। लेकिन उसी टाइम उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी। लेजेंडरी हमीना मेरे घर में शावर ले रही है और बाहर दुनिया खत्म हो रही है। उसे स्कूल के दिन याद आते हैं। जब भी वो उससे टकराता था, वो मुंह बना लेती थी, आंखों में देखती तक नहीं थी। और अब वही दरवाजा खोलकर पूछ रही है, कुछ कपड़े दोगे? कई दिनों से सेम कपड़े पहने हैं। वो ऑकवर्ड होकर पूछता है, पायजामा चाहिए या शॉर्ट्स? वो बोलती है, कुछ भी दे दो। जैसे ही वो कपड़े देता है, वो उन्हें सूंघती है। हमारा लड़का पूरा लाल। वो कहती है, ये तो बुरी तरह बदबू मार रहे हैं। कुछ और नहीं है? वो कहता है, और है, पर सब ऐसे ही स्मेल करते हैं। वो कपड़े पहन लेती है और बोलती है, इन चिथड़ों की स्मेल बर्दाश्त के बाहर है, पर ठीक है, अपने कपड़े सूखने तक पहन लूंगी। मिंजिन नर्वस होकर कहता है, मैंने इन्हें हाल ही में धोया था। वो ताना मारती है, शायद ऐसी जगह रहने से कपड़े ऐसे ही हो जाते हैं, और फिर कहती है कि वैसे भी करने को कुछ नहीं है और चली जाती है। मिंजिन बैठा सोच रहा है, इस लड़की को कोई पर्सनैलिटी इश्यू है क्या? दुनिया खत्म हो रही है और इसे स्मेल की पड़ी है। रात हो जाती है, उसके कपड़े सूख रहे हैं। दोनों ने थोड़ा रैम्योन खाया। वो पूछती है, अब क्या करेंगे? कोई रेस्क्यू आता नहीं दिख रहा। वो कहती है, मैं यहां आने से पहले कहीं और जाने का सोच रही थी, पर अब वो पागलपन लगता है। हमारे पास खाना है तो रिस्क क्यों ले? मैं मरते मरते यहां पहुंची हूं। अगर तुम बाहर जाने का सोच रहे हो तो मैं नहीं आ रही। थोड़ा टेंशन वाला साइलेंस। वो कहता है, मैं मजबूर नहीं कर रहा, बस पहले प्लान था बाहर जाकर सप्लाई ढूंढने का। अब तुम यहां हो तो साथ में रुक सकते हैं। तभी वो अचानक पूछती है, जब खाना खत्म होगा तब? बेचारा सोच रहा है, आखिर चाहती क्या हो?
वो कहता है पास के घरों में घुसकर सामान ढूंढना पड़ेगा, पर पता नहीं अंदर इन्फेक्टेड लोग हो या नहीं। और बाहर चीखें कम होती जा रही है, मतलब कम लोग बचे हैं। आखिर वो उठकर कहता है हम ऐसे हमेशा नहीं रह सकते, खाना तो खत्म होगा ही। वो कहती है जब होगा तब सोचेंगे। उसे असल में बाहर की डरावनी हालत का अंदाजा नहीं था। वो तो मरते मरते यहां पहुंची थी। मिंजन कहता है अगर तुम यहां तक आ सकती हो तो हम भी निकल सकते हैं। और वैसे भी जो मैंने देखा है, इन्फेक्शन सिर्फ काटने से होता है। वो बोलता है वैसे भी मुझे खोने को क्या है। वो गुस्से में कहती है होश में आओ, मुझे सरवाइव करना है, प्लीज ज़ॉम्बी मत बन जाना। अगले साल मुझे यूएस पढ़ने जाना है। वो सीधा जवाब देता है तो काटने मत देना, और समझाता है कि टूटे पैर वाले ज़ॉम्बी स्लो चलते हैं, इंसानों से भी स्लो। बचपन में टैग खेला है, वही समझो, इतना डरावना नहीं है। वो उसे घूरती है तुम पागल हो गए हो क्या, इसे टैग गेम बोल रहे हो। वो लेट जाती है, पूछती है कंबल है। वो 2 गद्दे साथ में लगा देता है। वो तुरंत बोलती है क्या तुम पागल हो, ऐसे चिपक कर सोओगे। उसे दूसरे कमरे में सोने को कहती है। वो कहता है ये मेरा घर है, मैं बाथरूम के सामने नहीं सोऊंगा। वो एक्सप्रेशन बदल कर कहती है ठीक है, मैं ही अनइनवाइटेड गेस्ट हूं, मैं सीढ़ियों के पास हो जाऊंगी। वो घबरा जाता है, ये पागलपन है, अंदर ज्यादा सेफ है। वो कहती है मेरी चिंता मत करो, मैं चली। आखिर वो मान जाता है, खुद किचन के सामने सो जाता है। सोचता है इतना बुरा भी नहीं है, पर उसके पास होता तो बेहतर था। वो थका हुआ है, सोचता है कम से कम अब अकेला नहीं है। रात में बाहर ज़ॉम्बी की आवाजें आती रहती है, ये ना सो नहीं पाती। आखिर उसका नाम पुकारती है। वो पूछता है क्या हुआ। वो कहती है शायद तुम कमरे में आ जाओ। वो तुरंत मान जाता है, पर पास नहीं, कोने में ऐसे लेटता है जैसे स्कूल में सजा मिली हो। सुबह होती है, ऊपर के फ्लोर पर हर घर में खून और ज़ॉम्बी भरे थे। सुबह 9 बजे राजकुमारी उठती है। मिंजन पहले से जैकेट पहन रहा होता है। वो पूछती है कहाँ जा रहे हो। वो कहता है ऊपर देखने। वो घबराकर कहती है पागल हो क्या, इन्फेक्ट हो जाओगे। वो बस पूछता है आ रही हो। वो साफ मना कर देती है। वो दरवाजा बंद कर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। हाथ में कोई हथियार नहीं, पूरा 16 IQ वाला अपोकैलिप्स जीनियस। नीचे का ग्लास दरवाजा थोड़ा क्रैक हो रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी पीछे से आवाज आती है, बदबू बहुत आ रही है। वो हमीना थी, उसे बुरा फील हो रहा था। दोनों ऊपर जाते हैं, और ऊपर जो नजारा था, समझ से बाहर, उस लड़के की गर्लफ्रेंड की लाश वही पड़ी थी। सीन इतना खौफनाक था कि शब्द कम पड़ जाए। मिंजन को अजीब लगता है कि वो लाश हिल क्यों नहीं रही, ज़ॉम्बी में क्यों नहीं बदली। पर हमारा हम्बल लड़का डरता नहीं, उल्टा उसके लिए छोटी सी प्रेयर कर देता है। अपार्टमेंट से निकलते वक्त हमीना पूछती है वहां कोई था। वो बोलता है था, पर मर चुका है। तुम वो सीन मत देखो, बेहतर है। यन्ना बस चुपचाप मान जाती है। अब दोनों सोच रहे हैं कि आग जलाकर स्मोक सिग्नल भेजें, पर प्रॉब्लम यह है कि फायर हर टाइम नहीं जला सकते, और अगर हेलीकॉप्टर दिखने पर जलाएं तो शायद स्मोक टाइम पर ऊपर न जाए। हमीना अचानक चिल्लाने लगती है पड़ोसियों को बुलाने के लिए। वो तुरंत कहता है आवाज कम करो, ज्यादा ज़ॉम्बी आ जाएंगे। नीचे का ग्लास पहले ही क्रैक हो रहा था, रिस्क लेना बेवकूफी था। कुछ टाइम बाद वो अचानक पूछती है तुम्हारा MBTI क्या है। वो कहता है कभी टेस्ट नहीं दिया। वो बोलती है पहला इंसान मिला जिसने नहीं दिया। इंस्टाग्राम भी नहीं होगा, अगर होगा भी तो 50 से कम फॉलोअर्स। वो बस हां बोल देता है बिना केयर किए। वो पूछती है हॉबी क्या है। वो कहता है गेमर हूं। कौन सा गेम। ज़ॉम्बी मारने वाला गेम, रेज जिसी। वो हंस पड़ती है, क्या आयरनी है, तुम ज़ॉम्बी गेम खेल रहे थे और रियल वर्ल्ड में वही हो गया। फिर कहती है
तुम पक्का इंट्रोवर्ट हो, अकेले खाना खाते हो, बाहर नहीं जाते। वो मन ही मन सोच रहा है, ये लड़की चुप क्यों नहीं रहती, कभी भी मर सकते हैं। और इसे पर्सनैलिटी टेस्ट की पड़ी है। पहले वो उससे आंख भी नहीं मिलाती थी, अब वही उससे नॉन स्टॉप बात कर रही है। और फिर धड़ाम, वो उसके सीने पर मुक्का मारती है, जवाब दो। वो सोचता है, इस सब का मतलब भी है, कल तक हम में से कोई भी मर सकता है। दिन बीतते हैं, दोनों मंगा पड़ते हैं, समहाउ सर्वाइव कर रहे हैं। अपोकलिप्स में सब दुबले हो रहे हैं, पर हमीना अभी भी परफेक्टली फाइन दिख रही है। वो पूछती है, लॉन्ड्री खत्म हुई? मिंजन अंदर से फ्यूम कर रहा है, क्या मैं इसका घर का नौकर हूं? पर कुछ बोल नहीं पाता। अब बिजली चली गई, मशीनें बंद, पानी अभी चल रहा है, पर खाना डेंजरसली कम। बैग पहनकर वो कहता है, मैं बाहर जा रहा हूं। वो बोलती है, ठीक है, 30 मिनट में वापस आ जाना, वरना मैं खुद मार दूंगी। बाहर निकलकर वो पिछले दिनों के ऑब्जर्वेशन याद करता है। ज़ॉम्बी डेड बॉडी पर अटैक नहीं करते, 50 से 100 मीटर दूर से ठीक से देख नहीं पाते, पर आवाज पर इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। दिन में उनकी संख्या कम होती है, शायद धूप पसंद नहीं। वो झुककर उन्हें स्टडी करता है, सोचता है, ये बिल्कुल मेरे गेम जैसे हैं। कुछ देर बाद अपार्टमेंट में यन्ना बोर हो रही है। हेलीकॉप्टर फिर आता है। इस बार उन्होंने फायर जलाया, स्मोक भेजा, पर हेलीकॉप्टर ने इग्नोर कर दिया। शाम हो रही है, मिंजन अभी तक नहीं लौटा। वो गोल गोल घूम रही है, नाखून चबा रही है। 1 घंटा हो गया, कहीं इन्फेक्ट तो नहीं हो गया? गुस्से में सोचती है, आएगा तो पीटूंगी, अगली बार निकला तो पैर तोड़ दूंगी। पर सूरज ढलते ही उसका गुस्सा टूट जाता है। कोने में बैठकर रोने लगती है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। तभी दरवाजे की आवाज। मिंजन अंदर आता है, ये देखो। वो पहले गुस्से में, इतनी देर, मरना है क्या? वो उसे एक फ्लायर देता है। हेलीकॉप्टर ये गिरा रहे थे, दूर गिरा था, लेने में टाइम लग गया। उसका चेहरा शॉक में बदल जाता है। ये क्या है? फ्लायर में लिखा था, गुंडू रीजन क्वारंटाइन होगा, सभी सर्वाइवर्स को 10 तारीख शाम 6 बजे से पहले इवैक्यूएट करना होगा। और वो कल है। वो बोलती है, इतनी जल्दी कैसे निकलेंगे? वो पीछे का हिस्सा दिखाता है, हर रीजन का डेंजर लेवल। उनका एरिया कॉशियस है, पास का यंजांग सेफ मार्क है, पर आसपास के एरिया एक्सट्रीमली डेंजरस, मतलब हालात जल्दी बिगड़ेंगे। यहां रुकना वर्स्ट ऑप्शन है, वो कहता है। उन्हें जिहान नदी पार करनी होगी। 2 मेन ब्रिज हाई रिस्क है, तो ईस्ट वाला रूट लेना पड़ेगा। रास्ते में साके सिटी है, शायद वहां मिलिट्री हो। हमीना हैरान, मैंने सोचा था तुम पूरे लूजर हो, पर थोड़ा स्मार्ट निकले। वो इग्नोर करता है, सुबह निकलेंगे। वो घबरा जाती है, थोड़ा और रुकते हैं, कोई तो बचाने आएगा। और यहीं से असली डिसीजन का टाइम शुरू होता है। मिंजन उसे देख के बोलता है, अगर बेसमेंट में अकेले मरना है तो ठीक है, मैं तो कल सूरज निकलते ही निकल जाऊंगा। बेचारी पूरी रोस्ट हो गई। वो हाथ से चेहरा ढककर बोलती है, ठीक है, समझ गई। कम से कम जो भी खाना बचा है वो पैक कर लेते हैं। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों तैयार। दरवाजे से निकलते वक्त मिंजन पूछता है, पक्का हॉस्पिटल नहीं जाना? तुम्हारे डैड वही काम करते हैं, अगर ठीक हो तो मिल सकते हैं। वो 1 सेकंड के लिए एक्सप्रेशन बदलती है, फिर बोलती है, नहीं, रहने दो, सीधा चलते हैं। डैड ने कहा था मम्मी सेफ है। मिंजन को जवाब थोड़ा और लगता है, पर कुछ नहीं बोलता। बाहर दोनों गलियों से स्नीक करते हुए निकल रहे हैं। मिंजन आगे आगे, सेफ होने पर थम्स अप देता है। चारों तरफ ज़ॉम्बी है, पर बस चुप रहो और दिखो मत। सिटी के बीच में बसें खड़ी है, साइड में खून लगा हुआ। फुटपाथ पर चलते हुए दोनों हैरान, इतना भी मुश्किल नहीं? हमीना भी बोलती है, शायद उस दिन मैं ही ज्यादा पैनिक में थी। मिंजन समझाता है, हम सीधा धूप में चल रहे हैं, दिन में कम होते हैं। पर वो हर 5 सेकंड में पूछ रही है, पहुंच गए? वो नहीं, अब नहीं,
फिर बोलती है, 5 मिनट रुकते हैं, पैर दुख रहे हैं। वो बिना रुके बोलता है, हाँ हाँ, 5 मिनट में कॉफी भी बना लेते हैं। वो गुस्से में, बास्टर्ड, सेफ जगह पहुंचे तो हिसाब होगा। थोड़ी देर बाद फिर, यंजांग कितनी दूर है? वो, बस पहुंचने वाले हैं। वो झल्लाकर, ये तुम 10 बार बोल चुके हो। चलते चलते वो ज्यादा अलर्ट हो जाता है। कुछ देर बाद सामने बैरिकेड दिखता है। अब समझ आया ये एरिया सेफर क्यों है। वो एक्साइटेड, यहां शायद कम ज़ॉम्बी हो, सर्वाइवर्स भी हो। वो चढ़ते हुए बोलता है, जल्दी आओ। वो बोलती है, यहां तो सेफ लग रहा है, थोड़ा रेस्ट। वो, टाइम नहीं है। वो पैर का बहाना करती है। वो, ड्रामा मत करो, चढ़ो। 2 मिनट बाद दोनों दूसरी तरफ। और अचानक वो रोने लगती है। पहली बार थोड़ा सेफ फील कर रही थी। मिंजन कंफ्यूज्ड खड़ा है। वो बोलती है, सॉरी, पर उसका चेहरा अपॉलॉजी से नहीं बदला। उसके पीछे पूरा ज़ॉम्बी हॉर्ड आ रहा था। वो चिल्लाता है, पीछे देखो। दोनों भागते हैं। वो पूछती है, ये तो सेफ एरिया था ना, फिर ज़ॉम्बी क्यों? तभी एक आदमी सामने से फर्नीचर हटाकर चिल्लाता है, अंदर आओ जल्दी। दोनों अंदर घुसते हैं। मिंजन उस आदमी की मदद करता है फर्नीचर धकेलने में। वो गिनते हैं, 1, 2, 3। तभी एक ज़ॉम्बी आकर बीच में फंस जाता है। मिंजन चिल्लाता है, सावधान। फर्नीचर गिरता है ज़ॉम्बी पर। वो आदमी चिल्लाता है, सब भागो। मिंजन यिना का हाथ पकड़कर फिर दौड़ता है। आगे सड़क पर 2 से 3 मीटर ऊंचा फर्नीचर का ढेर। वो बोलता है, कूदना पड़ेगा। दोनों कूदते हैं, पर लैंड करते ही उसका टखना मुड़ जाता है। मिंजन का दिमाग सुनना, अभी के अभी बाएं तरफ से आवाज, ज़ॉम्बी पास आ रहे हैं, अब भागना इम्पॉसिबल। उसका एंकल खराब। उसे याद आता है उसने क्या कहा था, अगर कोई तुम्हें मार रहा है तो कम से कम लड़ो। हमेशा भागते क्यों हो? ऐसे कभी खुद को डिफेंड नहीं कर पाओगे। और अब हमारा लड़का फाइनली वेपन निकालता है। केपॉक क्वीन शॉक में, तुम क्या करने वाले हो? पागल हो गए हो क्या? और पहली बार मिंजन भाग नहीं रहा था। वो ज़ॉम्बीज के सामने खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, अब भागने वाला नहीं हूं। अगर मरना भी है तो फाइट करके। मिंजन मन में सोचता है, मैं किसी लूजर की तरह भागते भागते नहीं मरूंगा। अगर उसका टखना टूटा होता तो क्या वो मेरे लिए रुकती? नहीं, वो मुझे छोड़कर भाग जाती। तभी अचानक पास में एक मोटरसाइकिल की आवाज गूंजती है। कोई चिल्लाता है, झुको नीचे। मिंजन पीछे मुड़कर देखता है। वही स्कूल का लड़का बैट से एक ज़ॉम्बी के सिर पर जोरदार वार करता है। ओए भाई, क्या शॉट था। दूसरा लड़का स्कूटर पर आता है, बोलता है, होल्ड दिस। दोनों मिलकर ज़ॉम्बी को पीटने लगते हैं। मर जा साले। उधर हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी भी शॉक में है। वो पागल सा लड़का हंसते हुए बोलता है, भाई, इसका सिर फूटते देखना तो नेक्स्ट लेवल था। फिर वो हिना को देखता है, अरे हिना, तू यहां क्या कर रही है? उसके होंठ कांप रहे थे, एक्सप्रेशन कंफ्यूज्ड। फिर वो मिंजन की तरफ देखता है, ये तेरे साथ कौन है? मिंजन समझ जाता है सिचुएशन अब गड़बड़ होने वाली है। सॉन्ग पूछता है, ओए मिंजन, तू हाइना किड के साथ क्या कर रहा है? इन्फेक्टेड से भी बुरे लोग। सॉन्ग नाइफ देखकर बोलता है, ये क्या है? तू नाइफ से लड़ने वाला था? मैं तो सोचता था तू सबसे बड़ा कावड़ है, पर लगता है गलत था। अब बता, तुम दोनों मिले कैसे? हिना तुरंत बोलती है, अगर तुम लोग नहीं आते तो मैं मर जाती। सॉन्गबिन मुस्कुराता है, तो मैंने तेरी जान बचाई। हिना, हमारे साथ चलो, हमारा बेस है, बहुत सर्वाइवर्स है, अडल्ट्स भी है, जगह सेफ है। हिना अनश्योर लगती है। फिर सॉन्ग अचानक मुड़कर हंसता है, रुको, क्या हमें इसे साथ लेना भी चाहिए? दोस्त हंसते हैं। हिना कंफ्यूज। फिर वो कहता है, कुछ नहीं, बैठ जाओ बाइक पर। उसी वक्त हिना को मिंजन याद आता है। लेकिन मिंजन का क्या? उसे कैसे ले जाएंगे? दोस्त बोलते हैं, छोड़ दो उसे, वो लूजर सबको स्लो कर देगा। खाना भी लिमिटेड है।
हिना हेजिटेट करती है। सॉन्ग बोलता है, चलो उसे भी ले लेते हैं। लेकिन तभी मिंजन बोलता है, रहने दो, मैं नहीं आ रहा। सब शौक। हिना हैरान। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का उसे छोड़कर कॉन्फिडेंट होकर चला जाएगा। सॉन्ग गुस्से में, ओए, मुझे इग्नोर कर रहा है? भूल गया पिछली बार क्या हुआ था? ये जगह अब हेल है, अभी मार दूंगा तो कोई पूछेगा भी नहीं। मिंजन रुककर पीछे देखता है। उसकी आंखों में अलग ही कॉन्फिडेंस है। सॉन्गबिन चिल्लाता है, स्टैंड स्टिल, लूजर। हिना बोलती है, बस करो सॉन्गबिन। पागल हो क्या? पिछली बार भी तुमने उसे मारा था। तुम लोग बिल्कुल नहीं बदले। फ्लैशबैक। सॉन्ग अपने दोस्त से कह रहा था, अगर वो यहां आई तो परफेक्ट मौका है। समझ रहे हो? मिंजन सब सुन चुका था। उसे पता है ये लोग क्या करने वाले हैं। वो अचानक बोलता है, सॉन्ग, सॉरी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दिल करता है थप्पड़ मारो उसे, पर शायद वो कुछ प्लान कर रहा है। आगे सीन ब्रिज पर शिफ्ट होता है, वही जगह जहां पहले उसे पीटा जाता था। हाइडआउट में पहुंचते ही रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। मिंजन हिना से कहता है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। ये लोग कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। हमें मौका मिलते ही निकलना चाहिए। हिना हंसती है, रिलैक्स, ये सब लूजर्स है। सॉन्ग तो मेरा लैकी था स्कूल में, कुछ करेगा तो मैं संभालूंगी। मिंजन गुस्से में, तुम सच में इतनी नाइव हो? मैं इन्हें तुमसे बेहतर जानता हूं। हिना थोड़ा डरती है, फिर सॉन्ग को बुलाकर बोलती है, हम जा रहे हैं। मेरे रिलेटिव्स सियांग सिटी के वेयरहाउस में हैं। अभी निकलना पड़ेगा। सॉन्ग रास्ता रोकता है, कहाँ जाओगी? वो जगह तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और इस लूजर के साथ क्यों रिस्क ले रही हो? अगर जाना है तो सुबह जाओ। हिना इंसिस्ट करती है, नहीं, हमें अभी जाना है। इट्स अर्जेंट। लेकिन माहौल बता रहा है, ये रात आसान नहीं होने वाली। वो मिंजन को बुलाती है और बोलती है, हम जा रहे हैं। अचानक सॉन्गबिन पीछे से रास्ता धड़ाम से बंद कर देता है। वो हाना से कहता है, मैंने बोला था ना, कल जाओगी। या फिर तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? इतना क्लोज कब से हो गए? हाना का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो मुट्ठी भींचकर कहती है, मैंने वार्न किया था, हम जा रहे हैं। मिंजन समझ जाता है, ऑब्वियस बात हो चुकी है। सिचुएशन बिगड़ने से पहले वो बोलता है, छोड़ो, कल चले जाएंगे इनके साथ। सूरज डूब रहा था। हाना अब इस नए वर्ल्ड की रियलिटी फेस कर रही थी। ब्रिज पार करके वो लोग एक टूटा फूटा कंस्ट्रक्शन साइट पहुंचते हैं। चारों तरफ बैरिकेड्स लगे हैं। ऊपर से ठीक लग रहा है, पर पूरा जुगाड़ सिस्टम है। सॉन्गबिन के रोकने के बाद मिंजन नोटिस करता है, हाना विजिबली शेकन है। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। 2 चैप्टर पहले यही लड़की उसे इंसल्ट कर रही थी। पर चलो। अचानक हाना साइड में देखती है, दूर एक ज़ॉम्बी घूर रहा है। सॉन्ग कहता है, रिलैक्स करो, यहां कोई अंदर नहीं आ सकता। पर मिंजन को उल्टा लगता है, ये पूरा सेटअप कभी भी गिर सकता है। बेस चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिरा है। कौन पागल यहां बेस बनाता है? वो सोचता है। सीढ़ियां चढ़कर वो 2nd फ्लोर पहुंचते हैं। अंदर एक मोटा आदमी बैठा है। ओहो, न्यू विजिटर्स? हां, मेरी क्लास से है। ये हिना है। मोटा तुरंत चमक उठता है। हिना, मैं बोंगू। ओह, मूनहेड, 19 साल, कई बिजनेसेस चलाता हूं। इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट नहीं की? हाना अनकंफर्टेबल। बोंगू कहता है, डोंट वरी, यहां सेफ है। वो बोलती है, सुना है गंगोक रीजन सील होने वाला है, यहां रुकना रिस्की है। बोंगू हंसता है, रोड्स ऑलरेडी ब्लॉक है, रेस्क्यू का वेट करो। सब है हमारे पास, खाना, गैस, टेंट, फुल सेटअप। मिंजन देखता है, कुछ लोग कोने में दुखी बैठे हैं। शायद ये बेस छीना गया है। फिर बोंगू बोलता है, फूड से बेहतर गर्ल लेकर आया है सॉन्गबिन। टीम के लिए विन है। तभी हाना को समझ आता है, उसे ट्रिक किया गया। वो सॉन्गबिन का कंधा पकड़ती है, इनफ एक्टिंग, क्यों नहीं जाने दे रहे?
मुझे ये जगह पसंद नहीं। सॉन्ग उसका हाथ पकड़कर चिल्लाता है, ये ओल्ड वर्ल्ड नहीं है जहां जो चाहो मिल जाए। तभी मिंजिन हकलाते हुए बोलता है, उसे छोड़ दो। सॉन्ग हंसता है, अरे कावर्ड नाइफ से अटैक करेगा? मिंजिन नाइफ निकाल सकता था, स्टैब करके भाग सकता था, पर वो फ्रीज हो जाता है। बोंगू आता है। सॉन्ग कहता है, इसके पास नाइफ है, दे नहीं रहा। सब चिल्लाते हैं, दे दे, पागल है क्या? 5 लोगों से एक साथ लड़ना इम्पॉसिबल। मिंजिन मजबूरी में नाइफ दे देता है। एक अजीब बालों वाला लड़का बोलता है, बोंगू बॉस है, सॉन्ग सेकंड। पहली वार्निंग मिल गई, दूसरी मतलब डेथ। बोंगू हाना को पकड़कर बोलता है, प्रिंसेस थक गई होगी, टेंट में रेस्ट कर लो। वो चौंक जाती है। बोंगू नोटिस करता है। हाना तुरंत संभलती है, एक्चुअली मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है? उन्होंने बुचर शॉप लूटा था। मिंजिन समझ जाता है, ये लोग इन्फेक्टेड से ज्यादा डेंजरस है। डिनर सर्व होता है। बोंगू हाना के पास बैठता है। वो बोल देती है, तुमसे पिग जैसी स्मेल आ रही है। बोंगू शॉक। वो जल्दी से बोलती है, मतलब पो की स्मेल स्ट्रांग है। रात होती है, कैंप फायर जल रहा है। बोंगू फिर बुलाता है, हाना इधर आओ। वो मना करती है, प्लान है सबके सोने के बाद भागना। पर बोंगू उठकर कहता है, इतना एटीट्यूड क्यों? लोग क्या सोचेंगे? सरप्राइजिंगली सॉन्ग बीच में आता है, इनफ बोंगू। बोंगू भड़क जाता है, तू भी पागल हो गया है? अचानक सॉन्ग पागलों की तरह हंसता है, मैं बहुत पहले से इसे मारना चाहता था। पलक झपकते ही वो बोंगू को चोक होल्ड में ले लेता है। आज ये पिग मरेगा। ब्लॉन्ड लड़का बीच में आता है, बैट से सिर पर वार। केओस मच जाता है। लोग चिल्ला रहे हैं, ओल्ड मैन उठ रहे हैं। उसी वक्त मिंजिन फुसफुसाता है, ये मौका है। दोनों भागते हैं, पर सॉन्ग चिल्लाता है, उस लड़की को पकड़ो। एक आदमी तुरंत हाना को पीछे से जकड़ लेता है। मिंजिन मुड़कर देखता है, हाना पकड़ी जा चुकी है और अब सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वो आदमी चिल्लाता है, अगर इसे जिंदा देखना है तो वही खड़ा रहा। लेकिन हाना भी कम नहीं है। वो उसके हाथ पर जोर से काट लेती है। आदमी दर्द से चिल्लाता है और वो खुद को छुड़ाकर भागने लगती है। तभी वो साइको पीछे से दौड़ता है, नाइफ सीधा उसकी रिब्स की तरफ। पर अचानक जैसे कोई मार्वल हीरो एंट्री मार दे, मिंजिन बीच में आकर वार रोक लेता है। क्या कर रहा है तू साले? वो मिंजिन को पेट में लात मारता है। नाइफ जमीन पर गिरता है, खून बह रहा है। हाना डर के मारे चेहरा ढक लेती है। मिंजिन सच में पेट में छुरा खा चुका है। बेचारा जमीन पर पिट रहा है। हाना रो रही है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ता है, सॉन्गबिन। अब उसका असली चेहरा बाहर आता है। हम हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं, पर तू हमेशा ऐसे एक्ट करती थी जैसे मैं तेरे लेवल का नहीं हूं। मेरे पास पैसा था, बॉडी थी, पर क्योंकि तेरे घर में थोड़ा ज्यादा पैसा था, तू मुझे रिजेक्ट करती रही। उसकी मुस्कान पूरी साइको थी। आज रात तू कहीं नहीं जा रही। एक बूढ़ा आदमी बोलने की कोशिश करता है, बेटा ये गलत। सॉन्ग उसे पेट में लात मार देता है। ओल्ड मैन, लास्ट वार्निंग दी थी, अब कोई चांस नहीं। वो उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है। नीचे एस्फाल्ट पर गिरते ही ज़ॉम्बीज़ पास आने लगते हैं। बाकी बूढ़े चिल्लाते हैं, पर सॉन्ग नया ऑर्डर देता है, सबको नीचे फेंक दो, हाना को छोड़कर। हाना मिंजिन के पास भागती है, उसे उठाने की कोशिश करती है, पर सॉन्ग पीछे से पकड़ लेता है। कहाँ जा रही है? बाहर हेल है, तू मेरे साथ रहेगी। उधर उसके आदमी मिंजिन को पकड़कर घसीट रहे हैं। यह है लूजर होने की कीमत। उसे नीचे फेंकने ही वाले थे। 1, 2। तभी मिंजिन उनमें से एक की जैकेट पकड़ लेता है। आदमी संतुलन खो देता है। दोनों साथ में नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही वो आदमी उठने की कोशिश करता है, मेरा पैर तेरी वजह से टूटा। पर पीछे से ज़ॉम्बी आ जाता है और उसे वही खा जाता है। ऊपर सॉन्ग घबरा जाता है। उधर हाना मौका देखकर यूसेन बॉल्ट की तरह भागती है।
सॉन्ग पीछे दौड़ता है। हाना पार्कोर मोड में, लकड़ी के तख्ते, प्लेटफॉर्म, कूदना, भागना। सॉन्ग भारी है। जैसे ही वही प्लैंक पर चढ़ता है, धड़ाम, मुंह के बल गिरता है। हाना चिल्लाने लगती है, इधर आओ। यहां एक बेकार आदमी है। ज़ॉम्बीज उसकी आवाज की तरफ दौड़ते हैं। सॉन्ग गुस्से में कसम खाता है, जब पकड़ूंगा ना, जान ले लूंगा। पर अभी उसे खुद भागना पड़ता है। उधर हाना घबराकर पुकारती है, मिंजिन, प्लीज सेफ हो। अभी माफ नहीं किया है उसे, पर चलो। मिंजिन घायल हालत में चल रहा है, पेट से खून, चक्कर आ रहे हैं। हाना उसे देखती है, राहत की सांस। तुम जिंदा हो। वो बैरली बोल पाता है। वो उसे पाइप पकड़कर ऊपर चढ़ने को कहती है। ऐसी यूनिट पर चढ़कर वो हाथ बढ़ाती है। दोनों किसी तरह ऊपर आ जाते हैं। तुम्हें काटा तो नहीं? नहीं, बस डिजी हूं। तभी वाइट जैकेट वाला लड़का चिल्लाता है, सॉन्ग कहाँ है? दोनों डिसाइड करते हैं, अभी भागना होगा। कूदते हैं नीचे, गिरते हैं ऑकवर्डली। हाना उसे उठाती है। इस रास्ते से चलते हैं, रात है, ज़ॉम्बी ज्यादा एक्टिव। मिंजिन कहता है, अगर कोई इन्फेक्टेड दिखे, तुम अकेले भाग जाना। वो गुस्से में, क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो भी होगा, साथ। ठीक है, थोड़ा रिस्पेक्ट मिल गया। एक शांत गली मिलती है, कोई स्मेल नहीं, कोई आवाज नहीं। एक लाइट पोस्ट के नीचे एक दरवाजा खुला है, अंदर लाइट जल रही है। दोनों अंदर जाते हैं, कोई नहीं दिखता। हाना मिंजिन को कमरे के बीच में लिटा देती है, रिकवर करो प्लीज। वो रोने लगती है, मानती है, ये सब मेरी गलती थी। अगर मैं ना होती तो तुम सेफ घर में होते। स्कूल में भी मैंने तुम्हें सफर कराया। तभी पीछे से आवाज आती है। वो मुड़ती है, एक शैडो पास आ रहा है। एक आदमी, बड़ा बैकपैक, पबजी वाला वाइब। वो बूढ़ा आदमी है। अरे इंसान, पीछे से कोई और कहता है, डर गया मैं तो। वो पहचान लेता है, अरे तुम वही हो ना जिनकी मैंने मदद की थी। वो हैरान है, वाओ, तुम दोनों सच में जिंदा निकल आए। और शायद अब कहानी एक नए मोड़ पर जाने वाली है। हाना कहती है, अच्छा हुआ आप लोग सेफ हो। लेकिन बूढ़े लोग तुरंत सीरियस हो जाते हैं। लड़के को बाय तो नहीं हुआ? इन्फेक्टेड तो नहीं है? अभी क्लियर बताओ, रिस्क नहीं ले सकते। हाना जल्दी से बोलती है, नहीं, उसे काटा नहीं गया, उसे स्टैब किया गया है। वो बहुत ब्लड लूज कर रहा है। एक बूढ़ा पैनिक करता है, तेरे पास मेडकिट है? दूसरा सिर हिलाता है, सच में पबजी के प्रो प्लेयर्स लग रहे थे दोनों। हाना थैंक बोल ही रही थी कि अचानक कोई उसका मुंह पीछे से दबा देता है। एक आवाज आती है, आज तो किस्मत खुल गई। अरे ये क्या? पूरी वाइब नेगन वाली, जैसे नेगन बैट लेकर खड़ा हो, उस पर खून और कीले लगी हो। पहले लगा शायद वो उसे चुप करा रहा है ताकि वो चीखे नहीं, पर तभी दूसरा आदमी आता है और बोलता है, 3 सेकंड में गायब हो जाओ। लड़की यही छोड़ दो। सामने वाला बूढ़ा पूछता है, उस हरामी का क्या करें? पीछे वाला कहता है, मार दो। पूरा सीन कंफ्यूजिंग है। विलन कौन है समझ नहीं आ रहा। अचानक आदमी पूरी ताकत से अटैक करता है। दूसरा बैट फेंककर नाइफ निकाल लेता है। पहला वार खाली जाता है और धड़ाम, दूसरा आदमी प्रो निकला, सीधा गर्दन पर स्लैश। खून छिटकता है। हाना डर से चीख पड़ती है। उसका चेहरा पूरी तरह टेरर में। पीछे खड़ा आदमी डैगर उठाता है, हिले तो वो बोल भी नहीं पाता। एक नाइफ सीधा उसके सिर में घुस जाता है और सामने आता है कान हीक्योल। याद है शुरुआत में जो नॉर्थ कोरिया वाला बंदा था। कुछ देर बाद दूसरे कमरे में टेबल पर मेडकिट्स पड़े हैं। मिंजिन को स्टिच कर दिया गया है। हैक्चोल कहता है वो ठीक हो जाएगा। ज्यादा शॉक की वजह से बेहोश हुआ है, ब्लड लॉस से नहीं। रेस्ट चाहिए बस। हाना थैंक करती है और पूछती है, तुम इतना अच्छा फाइट कैसे करते हो? स्टिच भी परफेक्टली किया। वो कैजुअली बोलता है,
बस थोड़ा बहुत सीखा है। क्लियरली पूरी स्टोरी हाइड कर रहा है। फिर वो सीरियस होकर पूछता है, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? ये सबसे डेंजरस डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। हाना बताती है, हेलीकॉप्टर से पोस्टर्स गिरे थे, योंगशन सेफ जोन बताया गया था। हम वही जा रहे थे, लेकिन सोंगबिन की गैंग ने पकड़ लिया। हैक्चुअल पूछता है, अबैंडन्ड कंस्ट्रक्शन साइट वाला सोंगबिन? वो हैरान, तुम्हें पता है? वो बताती है वहां केओस था, लोग बाइट हो रहे थे। सोंगबिन भी इन्फेक्टेड से भाग रहा था। आगे क्या हुआ नहीं पता। हैक्चुअल क्वाइटली समझ जाता है वो शायद अभी भी जिंदा है। फिर वो ट्रूथ ड्रॉप करता है, योंगशन सेफ नहीं है। सू के सारे डिस्ट्रिक्ट्स इवेंचुअली गिरने वाले हैं। गैंगबुक ऑलरेडी सील हो चुका है। हाँ, रिवर ब्रिज ब्लॉक है, इन्फेक्टेड हर जगह है। हाना शॉक में, तुम्हें ये सब कैसे पता? वो बोलता है, ब्रिज से लौटे सर्वाइवर्स ने खुद बताया, फोटोज भी दिखाए। अब प्लान है, बोट या राफ्ट ढूंढकर नदी पार करनी होगी। हाना पूछती है, जेन सेफ है क्या? वो कहता है, 100% सेफ कहीं नहीं, पर मेरी सिस्टर जांग वेयरहाउस में है, मुझे वहां पहुंचना ही होगा। फिर फ्लैशबैक, मिलिट्री ने किड्स और एल्डर्स को रीलोकेट किया। उसकी सिस्टर को भेज दिया गया, वो पीछे रह गया। अंकल वेयरहाउस में इन्फेक्टेड की वजह से मर गया। वो उठकर बोलता है, कल सुबह निकल रहा हूं। एक दिन की डिले भी डेडली है। हाना हाथ जोड़कर बोलती है, हमें भी साथ ले चलो। मिंजिन की मॉम जांग में है, हमें वहां पहुंचना है। वो मना करता है, 2 से ज्यादा लोग रिस्की होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती है, कम से कम एक मरता है, और मिंजिन को रिकवरी चाहिए। हाना रोते हुए रिक्वेस्ट करती है। हैक्चुअल उसे देखता है, तुम बदल गई हो। वो कंफ्यूज, हम सैम क्लास में थे, पर तुम स्कूल वाली हाना जैसी नहीं लगती। कॉम्प्लीमेंट था या टॉन्ट, क्लियर नहीं। वो मुड़ते हुए बोलता है, सुबह बात करेंगे, जब सूरज निकले और मिंजिन उठे, और चला जाता है। अब ऑनेस्टली बताओ, क्या हाना ने इनफ किया है रिडेम्पशन के लिए, या अभी भी और प्रूफ चाहिए कि वो सच में बदल चुकी है? बदला इमोशनल होना चाहिए, चीप नहीं। समझ रहे हो ना? सूरज निकलता है और हिना सोफे पर झुकी हुई, पूरी रफ्ड अप और डिशेवल्ड हालत में उठती है। तभी हैकेल आता है और पूछता है, जब तुम लोग कंस्ट्रक्शन साइट से भागे थे, तब पार्क सोनिन के साथ क्या हुआ? कुछ देखा? वो कहती है, मुझे ऑनेस्टली कुछ नहीं पता। हैकेल बोलता है, ठीक है, तो मैं खुद चेक करके आता हूं। हिना कंफ्यूज हो जाती है, मतलब अभी जाओगे? वो समझाता है, उनके पास मोटरसाइकिल्स और स्केटबोर्ड्स थे, अगर अभी भी पड़े हो तो हम फास्ट मूव कर सकते हैं। हिना तुरंत बोलती है, तुम पागल हो क्या? वहां बैरिकेड्स लगे हैं, सब डिस्ट्रॉय हो चुका होगा और इन्फेक्टेड से भरा पड़ा होगा। हैकेल हंसता है, यहां से वहां सिर्फ 300 मीटर है। जब मैं अपनी बहन के साथ नॉर्थ कोरिया से भागा था, तब 10,000 किलोमीटर पैदल चला था, और मैं सिर्फ 12 साल का था। सुनकर हिना का दिमाग हिल जाता है। उनके पास पैसे नहीं थे किसी गाइड को देने के लिए, ना ट्रक में छुपने का जुगाड़। बस एक अंकल की एडवाइस फॉलो की जो पहले साउथ कोरिया भाग चुका था। उन्हें चाइना क्रॉस करना पड़ा, अथॉरिटीज से छुपते हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर से बचते हुए। फिर थाईलैंड तक पैदल गए, फिर वापस घूमकर साउथ कोरिया पहुंचे। बेसिकली आधी दुनिया घूम ली, सिर्फ पड़ोसी देश पहुंचने के लिए। लेकिन उस पड़ोसी की फेंस क्रॉस करना मतलब सीधी गोली। वो दरवाजा पकड़कर कहता है, सो डोंट वरी। हिना टोटली शॉक्ड है। बंदा अचानक लाइफ स्टोरी सुना गया। हैकेल दीवार चढ़कर दूसरी तरफ कूद जाता है। उसे खुद देखना है कि सोंगबिन जिंदा है या गया काम से। सच में फाइनली कोई कॉम्पिटेंट बंदा मिला। हमारा मिंजिन तो बस खुद पर पेशाब कर देता है। एक पूरा दिन पीसी पर गेम खेलता रहा और दूसरा 10,000 किलोमीटर पैदल नॉर्थ कोरिया से भागा। कंपैरिजन ही बेकार है। मिंजिन अभी भी अपने आलू जैसे सिर के साथ लेटा है। हिना उसके पास बैठी है। अगर उसे प्यार हो गया है तो एडमिट कर ले। वो कहती है, मिंजिन तुम जा गए?
वो घबराकर पूछता है, मैं कहाँ हूं? हैकू के घर पर। उसने तुम्हारा इलाज किया। वो चौंकता है, कांग हैकू? हमारी क्लास वाला? वो सिर हिलाती है, हां, कंस्ट्रक्शन साइट से भागने के बाद वही मिला था। मिंजन कहता है उसे सेकंड फ्लोर से कूदने के बाद कुछ याद नहीं। तभी हिना उसका हाथ पकड़ती है। मैं सच में डर गई थी, लगा तुम मर जाओगे। मिंजन का दिल धड़कने लगता है, पूरा रोमांटिक सीन वाइब। लेकिन ऑब्वियसली वो उसे दूर कर देता है। हिना बोलती है, वैसे तुमने मेरे लिए पेट में नाइफ क्यों खाई? पागल हो क्या? मर भी सकते थे। मुझे टेंशन दे दी। वो बस सॉरी बोलता है। हिना कहती है, सॉरी मत बोलो, थैंक यू बोलो। एक्चुअली मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तुम्हें यहां लाना कितना मुश्किल था, तुम्हें आइडिया भी नहीं। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो जोड़ती है, हैकिल ने कहा है पूरा दिन रेस्ट करो। आज चिल करते हैं, कल देखेंगे। मिंजन उठने की कोशिश करता है, लेकिन गैंग बुक सील होने वाला है। हमारे पास टाइम नहीं है। जैसे ही खड़ा होता है, पेट में तेज दर्द। हिना डांटती है, हीरो मत बनो, बैठ जाओ। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। हैकिल आता है, बैग फेंकते हुए कहता है, ये तुम्हारा है ना, जो रोज स्कूल आते थे। मिंजन खुश हो जाता है। वो बैग उसकी मां ने खरीदा था। उसके पास मां की चीजें ज्यादा नहीं है। हैकिल कहता है, सेकंड फ्लोर पर मिला, अंदर इमरजेंसी फूड भी था तो ले आया। और फिर तुम्हारे ग्लासेस भी मिले, मेरे चश्मे। वो लिटरली राहत की सांस लेता है। वो कहता है, थैंक्स यार, हिना ने बताया तुमने मेरी जान बचाई। हैकिल पूछता है, कैसा फील कर रहे हो? थोड़ा डिजी हूं, पर ठीक हूं। हिना पूछती है, कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या देखा? सोंगबिन? हैकिल कहता है, वो नहीं मिला। बाकी तीनों इन्फेक्टेड हो चुके थे। मोटरसाइकिल गायब थी, शायद सोंगबिन ले गया। स्कूटर पूरी तरह स्मैश थी। हिना समझ जाती है, वो आदमी फिर मिल सकता है। हैकिल बोलता है, फाइट शायद हार जाओ, लेकिन मारने में नहीं हारता। लाइफ डेथ सिचुएशन में रेडी हूं। फिर कहता है, कल जैसा बोला था, हम गैंगबुक की तरफ निकलेंगे। फॉलो कर पाओगे? मिंजन बोलता है, ऑफ कोर्स। हिना तुरंत बोलती है, तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे। हैकिल भी अग्री करता है, पहले प्लान चाहिए। फिर वो बोर्ड पर लिखता है, डोंट रन। सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाइवल रूल। गैंगबुक ऑलरेडी सील हो चुका है, जल्दीबाजी नहीं करनी। सेफ जगह ढूंढो, कुछ दिन रिकवर करो, फिर कामली प्लान करो। रूल 2, मूव हमेशा 1 या 2 लोगों में। रूल 3, ट्रियो में मत निकलो। रूल 4, लाइफ डेथ में खुद को सैक्रिफाइस मत करो। अगर भागकर बच सकते हो तो पीछे मत मुड़ना, इवन अगर मेरे लिए भी हो। सर्वाइव करना प्रायोरिटी है, हीरो बनने की जरूरत नहीं। सच बोलूं, वाइब आ रही है कि यही बंदा आखिर में किसी को बचाते हुए मरेगा। जाते वक्त वो मिंजन को बैट देता है। मिंजन कहता है, ये तो डरावनी और घिनौनी लग रही है। हैकिल मुस्कुराता है, यही पॉइंट है। इन्फेक्टेड को मारने के लिए ही नहीं, लोगों को डराने के लिए भी। इसे पकड़ते ही सामने वाला 2 बार सोचेगा। फिर कहता है, ज़ॉम्बीज मारने के लिए आते हैं, स्विंग पूरा जोर लगाकर करना, वरना तुम ही गए। वो बैट अगर जोर से मारे तो सीधा दिल आर पार कर दे या खोपड़ी क्रश कर दे। मिंजन बोलता है, समझ गया, लेकिन अंदर से सोच रहा है, ये बंदा टोटली पागल है। प्लान सेट है, अब निकलना ही पड़ेगा। तीनों सड़क पर चलते हैं। मिंजन के दिमाग में रैंडम थॉट्स आ रहे हैं। क्या सारे इन्फेक्टेड को मारना सही है? दीवार पर लिखा था, डोंट किल द इन्फेक्टेड। अरे भाई, मत मारो तो खुद मर जाओगे। उसे पता है ये लोग पहले किसी के बेटे बेटी थे, किसी की फैमिली थी। अगर वो सबको मार दे तो क्या वो मर्डरर बन जाएगा? हां, टेक्निकली हां, पर डेड इनोसेंट बनने से बेटर है लिविंग मर्डरर। दीवारों पर अजीब अजीब स्लोगन्स लिखे हैं, डोंट किल द इन्फेक्टेड और यूल बिकम अ किलर। भाई, अब जज कौन कर रहा है इस दुनिया में? हैकिल बोलता है, मिंजन, सीरियसली अभी बेकार फिलॉसफी सूझ रही है? ये लाइफ और डेथ है,
जरा भी हेजिटेट किया तो मारे जाओगे। तभी हिना रुक जाती है। रुको, क्या हमें सच में उस तरफ जाना चाहिए? मुझे बैड फीलिंग आ रही है। हैकिल पूछता है, कैसे पता? वो कहती है, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन हवा में स्मेल है, एक अजीब बदबू। जब भी ये स्मेल आती है मतलब आसपास बहुत इन्फेक्टेड होते हैं। ये पूरी गली उसी स्मेल से भरी है। हैकिल शॉक, ये लड़की की नाक में ज़ॉम्बी रडार है क्या? हिना कहती है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, बस इतना कि आगे बहुत सारे हैं। मिंजन को याद आता है, वो हमेशा स्मेल्स के लिए सेंसिटिव रही है। शायद इसी से उसने उसका घर ढूंढा था। हैकिल बोलता है, मैं चेक करके आता हूं। तुम दोनों यही रुको। कोने से झांक कर देखता है, दर्जनों ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। वापस आकर कहता है, हिना सही थी, उस रास्ते से नहीं जा सकते। तभी मिंजन ऊपर देखता है, अरे वो बिल्डिंग की छत पर कोई सोल्जर है क्या? हैकिल ऊपर देखता है और तुरंत भागता है, फॉलो मी। वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। लकीली नीचे इन्फेक्टेड नहीं है। हैकिल बाइनोक्यूलर्स निकाल कर देखता है, 3 सोल्जर्स और तीनों इन्फेक्टेड, लेकिन एक के पास राइफल है। मिंजन घबराता है, तुम राइफल लेने की सोच रहे हो? 3 इन्फेक्टेड हैं, बिल्डिंग भी पैक लग रही है, राइफल चलाना भी नहीं आता और आवाज से और ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। हैकिल सीधा बोलता है, हमें वो चाहिए और हम लेंगे। इस ट्रियो में हिना ज़ॉम्बी स्निफिंग रडार, हैकिल बीस्ट मोड, मिंजन गार्बेज टियर। हिना भी शॉक, तुम लोग पागल हो क्या? मिंजन कहता है, 3 इन्फेक्टेड को उस टाइट जगह में कैसे हैंडल करेंगे? फिर अचानक उसे पबजी याद आता है। मुझे वियर्ड फीलिंग है, शायद मेरा एम काम आए। ओ भाई, किंग ऑफ एम बनने चला है। वो बोलता है, सूनर और लेटर राइफल चाहिए ही, चलो लेते हैं। हिना बोलती है, तुम लोग इनसेन हो। हैकिल कहता है, हम दोनों जाएंगे, तुम यही रहो। वो मना करती है, अकेले रहना डरावना है, लेकिन हैकिल समझाता है, जगह टाइट है, 3 लोग कॉरिडोर में उलझ जाएंगे। वो बैकपैक संभाले। हैकिल और मिंजन बाहर की सीढ़ियों से चढ़ते हैं। ऊपर पहुंचकर देखते हैं, तीनों इन्फेक्टेड पास पास खड़े हैं। हैकिल कहता है, 1 बाय 1 मारना आसान नहीं होगा। मिंजन पूछता है, तुम परफेक्ट नाइफ थ्रो कर सकते हो? वो कहता है, ट्राई कर सकता हूं, पर इंस्टेंट किल गारंटी नहीं, सब 10 सेकंड्स में खत्म करना होगा। प्लान सिंपल है, हैकिल पहले को डिस्ट्रैक्ट करेगा, मिंजन बाकी 2 में से एक को नेल वाला बैट से खत्म करेगा। मिंजन पूछता है, अगर गड़बड़ हो गई तो? फ्रीज मत होना, एक को गिरा दिया तो मैनेजेबल है। हैकिल कहता है, मिंजन सर्वाइवल फर्स्ट, गन जरूरी है। दोनों रेडी। अचानक हैकिल कूदता है, ज़ॉम्बीज अलर्ट। वो पहला वार करता है, पर ज़ॉम्बी ठोकर खा जाता है और उसका अटैक मिस हो जाता है। प्लान इंस्टेंट बदलता है। वो दूसरे की गर्दन काटता है, पर कट शैलो है। तीसरा अटैक करता है। मिंजन पीछे से बैट मारता है, पर वीक। ज़ॉम्बी घूमकर चीखता है, अब हालात खराब। हैकिल एक ज़ॉम्बी के मुंह में हाथ अड़ाकर बाइट रोकता है। उसे पता है राइफल वाले को पहले मारना होगा। वो नेक स्लैश करता है, दोनों गिरते हैं, नाइफ उड़ जाता है। मिंजन स्ट्रगल कर रहा है दूसरे से। हैकिल सोचता है, भगवान करे राइफल में गोलियां बची हों। पहली गोली, ज़ॉम्बी डाउन। मिंजन चिल्लाता है, ये बहुत स्ट्रांग है। हैकिल एम करता है, बुरा नहीं मिंजन, गेम ऑन। दूसरा भी खत्म। हिना बाइनोक्यूलर से देख रही है, शॉट्स गिन रही है। दोनों खड़े दिखते हैं, शायद सेफ है। मिंजन कहता है, सॉरी, मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया। हैकिल बोलता है, तुम्हारा काम डिस्ट्रैक्शन था, परफेक्ट किया। फिर मिंजन पूछता है, इतनी ऑकवर्ड पोजीशन से परफेक्ट शॉट कैसे मारा? प्रैक्टिस है? हैकिल कैजुअली, शायद 12 साल की उम्र में 1-2 बार। हाँ, ऑब्वियस झूठ। वो मैगजीन निकालकर बुलेट्स गिनता है। मिंजन को स्मेल आती है और इन्फेक्टेड पास आ रहे हैं। दोनों ज़ॉम्बीज की यूनिफॉर्म में एमो ढूंढने लगते हैं। उधर हिना नीचे आने लगती है।
काफी देर हो गई। वो टेंशन में है। आधे रास्ते में खिड़की से देखती है, एक पूरा स्वार्म उनकी तरफ आ रहा है। अब डिलेमा, रुके या मदद करे। तभी वो देखती है, एक ज़ॉम्बी उसे घूर रहा है और मुस्कुरा रहा है। क्या बकवास। वो तुरंत छिप जाती है। क्या सच में ज़ॉम्बी मुस्कुराया? खाली कॉरिडोर लंबा फैला है और वो क्रीचर अजीब आवाज करते हुए ऊपर चढ़ रहा है। हिना खुद से बड़बड़ाती है, ये इम्पॉसिबल है। हिना को पूरा यकीन है उसने एंट्रेंस लॉक किया था, सब बैरिकेड किया था, लेकिन दरवाजे के पीछे आवाज आती है और उसे समझ आता है जो भी है अंदर घुस चुका है। ये कैसे पॉसिबल है? इन्फेक्टेड ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है? वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा है और हिना बस कमरे में खड़ी है। लिटरली 16 IQ मोमेंट। अरे पाइप पड़ा है नीचे, उठा, मार, छुप जा। पर नहीं, वो फ्रीज हो जाती है। ज़ॉम्बी उसकी तरफ मुड़ता है, धीरे धीरे पास आता है। वो आंखें बंद करती है, मुंह ढकती है और तभी किसी ने उस क्रीचर की गर्दन स्लाइस कर दी। खून उसके चेहरे पर छिटक जाता है। हैकिल पूछता है, तुम ठीक हो? थोड़ी देर बाद वो कंफ्यूज्ड है। क्या मतलब वो तुम्हें देखकर मुस्कुराया? हिना इंसिस्ट करती है, हां, वो ऐसे देख रहा था जैसे इन्फेक्टेड ही ना हो। मैंने पहले एक क्रीपी बूढ़ा देखा था, वही वाइब थी। हैकिल बॉडी देखकर कहता है, ये क्लियरली इन्फेक्टेड था और एग्जिट तो हमने सील किया था। तो ये अंदर कैसे आया? शायद किसी ने जानबूझकर बैरिकेड तोड़ा, क्योंकि इन्फेक्टेड तो इंस्टिंक्ट पर चलते हैं, प्लानिंग नहीं करते। तभी मिंजिन बोलता है, मे बी कुछ इन्फेक्टेड स्पेशल हो, टाइम के साथ बदल रहे हों, सीढ़ियां चढ़ सकें, जंप कर सकें, मे बी प्लान भी करें। हैकिल पूछता है, ऐसा क्यों लगता है? मिंजिन ऑकवर्ड होकर कहता है, बस फीलिंग है, पक्का नहीं। शायद स्टूपिड लगे, पर ये इन्फेक्टेड उस गेम जैसे लगते हैं जो मैं खेल रहा था। पबजी नहीं, दूसरा वाला। मैं लेटली उसी में खोया था, तो शायद इमेजिनेशन हो। हिना शॉक, मतलब गेम हमारी दुनिया में आ गया? वो हंसता है, अरे भूल जाओ। हैकिल श्रग करता है, चाहे कुछ भी हो, ये ह्यूमन हिस्ट्री की वर्स्ट एपिडेमिक है, सर्वाइव करना है बस। मिंजिन नोटिस करता है, तुम पर ज़ॉम्बी का खून गिरा, तुम इन्फेक्टेड नहीं हुए। हैकिल कहता है, मुझ पर काउंटलेस बार गिरा है, टच से कुछ नहीं होता, इन्फेक्शन बाइट से फैलता है। गुड न्यूज, उनके पास राइफल है, 15 बुलेट्स, 2 मिलिट्री नाइफ्स और कॉम्पास भी। वो एक नाइफ मिंजिन को देता है, मेरे पास फोल्डिंग वाला है, ये तुम रखो। दूसरा हिना को देता है। वो हिचकिचाती है, मुझे नाइफ कैरी करना पड़ेगा? हां, खुद डिफेंड करना सीखो, हर बार हम पर डिपेंड मत रहो, और तुम दोनों को राइफल चलाना भी सीखना होगा। अगर मैं मर गया तो? मिंजिन तुरंत बोलता है, ऐसा मत बोलो, स्टोरीज में जो ये बोलता है वही मरता है। हैकिल क्लासिक डायलॉग देता है, कोई नहीं मरेगा, मैं सर्वाइव करूंगा, 100% यही मरेगा। मिंजिन कहता है, वैसे भी प्रैक्टिस करनी होगी, रील गन चलाने का हमेशा मन था, बस बुलेट्स वेस्ट नहीं कर सकते। वो हिना से पूछता है, तुम भी ट्राई करोगी? अचानक हिना पीछे हट जाती है, पास मत आओ। मिंजिन कंफ्यूज, क्या हुआ? असल में हिना को रियलाइज होता है वो कई दिनों से नहाई नहीं, स्मेल आ रही होगी। सर्वाइवल सिचुएशन में ये सोचना स्टूपिड है, पर उसे शर्म आ रही है। वो सोचती है, मुझे उसकी वजह से ये सब क्यों फील हो रहा है? बेसिकली उसे क्रश हो गया है। ब्लशिंग मोड ऑन। थोड़ी देर बाद वो फिर सड़क पर है। हैकिल पूछता है, आगे कैसा लग रहा है? हिना सूंघकर कहती है, शायद 1 से 2 इन्फेक्टेड, घरों के अंदर का पता नहीं। मिंजिन कहता है, हिना की वजह से सब इजी लग रहा है। हैकिल वार्न करता है, गार्ड डाउन मत करना। तभी मिंजिन नोटिस करता है, हैकिल, तुम्हारी टांग वियर्ड लग रही है, थोड़ी हर्ट हुई थी सोल्जर से फाइट में, मे बी लिगामेंट, नथिंग सीरियस। मिंजिन बोलता है, तुम क्रेजी हो, रेस्ट चाहिए। हैकिल फिर वही कार्ड खेलता है,
नॉर्थ कोरिया से 10,000 किलोमीटर चला था। झूठ पूरा नहीं बताता, स्टोरी एग्जैजरेट करता है, फिर मान जाता है। ठीक है, सोने की जगह ढूंढते हैं। रात को एक दरवाजे पर एक्स बना है, अंदर से बैंगिंग शुरू। कोई चिल्लाता है, सर्वाइवर्स, 2 दिन से फंसा हूं। हेल्प, मिंजन पूछता है, कैसे फंस गए? वो आदमी कहता है, खाना लेने गया था। कॉरिडोर में 6 से 7 इन्फेक्टेड थे। हैकिल पूछता है, नैरो कॉरिडोर? हां। हैकिल सीधा बोलता है, सॉरी, नहीं बचा सकते। आदमी रोता है, फैमिली वेट कर रही है। हिना पूछती है, क्या सच में छोड़ दें? हैकिल सख्त, अननेसेसरी रिस्क नहीं। मिंजन रुक जाता है, कोई तरीका नहीं। हैकिल मुड़ता है, प्लान क्या है? मिंजन कहता है, एक आइडिया है। वो एक पार्क्ड कार के पास जाते हैं। हैकिल पूछता है, प्लान ये है, डोर खोलो, 7 ज़ॉम्बीज को ल्यूर करो और टनल में ट्रैप करो। मिंजन एक्सप्लेन करता है, हां, मैं ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करूंगा, टनल में दौड़ूंगा, लूप मारूंगा। हिना दूसरी तरफ से क्लोज करेगी। हैकिल डाउटफुल, तुम 7 ज़ॉम्बीज से भाग पाओगे? मिंजन, मैं एवरेज से ऊपर हूं और चेस्ड होने से नहीं डरता। टनल नैरो है, कार सही पोजीशन में हो तो ब्लॉक हो सकता है। हैकिल पूछता है, क्यों रिस्क ले रहे हो? हिना भी अग्री, पता नहीं वो आदमी कैसा है। मिंजन को बूढ़े लोग याद आते हैं जो भूखे थे। वो कहता है, पता नहीं क्यों, पर वो बुरा नहीं लगता, थोड़ा मेरे पापा जैसा। सब कार पुश करते हैं। हैकिल स्टीयरिंग घुमाता है, पोजीशन सेट, कुछ गलत हुआ तो मैं शूट करूंगा। वो कहता है। हिना डरती है, अगर स्पेशल इन्फेक्टेड हुआ तो? मिंजन बोलता है, अगर स्मार्टर इन्फेक्टेड होता तो अब तक निकल चुका होता। हैकिल फाइनली मानता है, ध्यान से सुनो, मैं खुद को रिस्क में नहीं डालूंगा तुम्हें बचाने के लिए। ये लास्ट टाइम है, फिर ऐसा स्टंट किया तो हम अलग हो जाएंगे। स्ट्रीट खाली है, डोर्स खुलते हैं, अंदर से आदमी चिल्लाता है, इधर। मिंजन स्प्रिंट मारता है, ज़ॉम्बीज तुरंत उसके पीछे। वो टनल की तरफ दौड़ता है। हिना और हैकिल छुपकर रेडी है। गेम ऑफिशियली शुरू। जैसे ही वो पीछे पूरी होड़ को लेकर पास करता है, दोनों तुरंत बाहर कूदते हैं और कार को धक्का लगाने लगते हैं। लगता है मिंजुन ब्लॉक का चक्कर लगाकर वापस आया था। वो चिल्लाता है, अब टाइम है, और दोनों पूरी ताकत से कार को धक्का देकर टनल के बीच में फंसा देते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। सबकी सांसें तेज चल रही हैं, लेकिन प्लान सक्सेस हो गया। तभी एक आवाज आती है, थैंक यू। वो बूढ़ा आदमी है। वो घुटनों पर गिर जाता है और कहता है कि उन्होंने उसकी जान बचा ली। मिंजन उसे उठने को कहता है, अभी थैंक यू बोलने का टाइम नहीं है, हमें किसी सेफ जगह जाना होगा। हाकू बस चुपचाप खड़ा सब देख रहा होता है। पता चलता है कि वो आदमी काफी अच्छे से सर्वाइव कर रहा था। उसके पास कई गैस कैनिस्टर्स है। वो बताता है कि उसका इलाका पहले रेस्टोरेंट डिस्ट्रिक्ट था, इसलिए खाने की कभी कमी नहीं हुई। मिंजन पूछता है कि बिजली कैसे है, तो वो बताता है कि उसके घर पर सोलर पैनल्स लगे हैं, इसलिए छोटे अप्लायंसेस अभी भी काम कर रहे हैं। हाकू बोलता है, आपके पास फूड और पावर दोनों है, आप यहां लॉन्ग टाइम टिक सकते हो। वो आदमी सिर हिलाता है, लेकिन कहता है कि वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बार बार बाहर जाता रहा है। उसका बिहेवियर थोड़ा कैजुअल है, सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही रिलैक्स्ड। मिंजन कहता है कि वो उम्र में बड़े हैं तो फॉर्मल बात करें, लेकिन वो हंसकर कहता है, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, अब हम बराबर हैं। तभी बात आती है कि गैंगबुक एरिया सील होने वाला है, उन्हें उससे पहले निकलना होगा। आदमी कहता है कि उसे पता है, लेकिन बाहर निकलना बहुत डेंजरस होगा। वो अपनी बेटी के बारे में बताता है। जिस दिन सब शुरू हुआ, वो उसे स्कूल से लेने जा रहा था। सड़कें पूरी केओस थी, वो उसे ढूंढ नहीं पाया। उसे घर जाकर वाइफ और बेटे के साथ इवैक्यूएट करना चाहिए था, लेकिन वो बेटी को ढूंढता रहा और इसी चक्कर में मौका निकल गया। अब वो लोग फैमिली के साथ यही रुक गए, उम्मीद में कि बेटी कभी वापस आएगी। उसकी वाइफ और बेटा पास के घर में है,
वो पूछता है कि हाकू को राइफल कहां से मिली। हाकू कैजुअली कहता है, सड़क पर पड़ी थी, कुछ खास नहीं। फिर बूढ़ा उन्हें अपने घर रुकने का ऑफर देता है। रात हो रही है, मेरे घर रुक जाओ। जगह, बिजली, पानी, खाना सब है। हाकू मान जाता है। हैना को थोड़ा अजीब लगता है कि वो इतनी जल्दी अग्री कर गया। मिनजुन भी सरप्राइज्ड है, लेकिन सोचता है अगर हाकू रेडी है तो ठीक होगा। वे लोग शहर से होकर उसके घर पहुंचते हैं। वो घर अपने प्लॉट में अकेला खड़ा है। सोलर पैनल्स, ब्रिक वॉल, मेटल गेट, सिक्योरिटी वायर्स, पूरा प्रॉपर सेफ हाउस वाइब। लेकिन अचानक हाकू राइफल में बुलेट लोड कर देता है। आदमी पूछता है, तुमने अभी चेंबर क्यों किया? हाकू कहता है, थोड़ा पैरानॉइड लग सकता है, पर इस दुनिया में अभी भी बहुत क्रूएल लोग बचे हैं। हम किसी स्ट्रेंजर के घर जा रहे हैं, तो रेडी रहना जरूरी है। हम थीफ नहीं हैं, बस सेफ्टी के लिए। आदमी कंफ्यूज्ड होकर ठीक है कहता है और अंदर जाकर आवाज लगाता है, हनी, मैं आ गया। सीन कट होता है। एक कमरे में कोई दरवाजा लात मारता है। वो है सैन। वो बड़बड़ाता है, इस इलाके में ज़ॉम्बी कम और हरामी लोग ज्यादा क्यों हैं? उसे एक पूरा प्लान मिलता है। उसे पता चल जाता है कि वो लोग लाइन 5 से रिवर क्रॉस करने वाले हैं, जेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। वो सोचता है, इतने बेवकूफ थे क्या कि नाम लिख दिए। उधर घर में बूढ़ा फिर से आवाज लगाता है। हाकू मिनट से कहता है, तू पीछे रह, मैं पहले जाऊंगा। मुझे गट फीलिंग आ रही है, ये आदमी कुछ छुपा रहा है। उसे वर्स्ट केस के लिए रेडी रहना है, शायद घर फोर्स से लेना पड़े। लेकिन तभी बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। डैड, हमें लगा आप मर गए। सब ठीक है, उसकी फैमिली सच में जिंदा है, कोई सिनिस्टर बात नहीं। थोड़ी देर में मां खाना बनाने लगती है। वो कहती है पानी अभी भी काम करता है, नहा सकते हो। हैन्ना तो खुश हो जाती है। मां उसकी तारीफ करती है, कहती है वो बहुत प्यारी है। फिर अचानक कहती है उसकी बेटी भी लगभग उसी उम्र की थी। वो कुछ दिन पहले गायब हो गई। हैन्ना उसे दिलासा देती है, वो जिंदा होगी। प्रोटागोनिस्ट एक तीसरे मेंबर को देखता है जो थोड़ा अजीब गोश्त जैसा लगता है और फिर गायब हो जाता है। हाकू अपने इंजर्ड पैर के बारे में कहता है कि उसे रेस्ट चाहिए, लेकिन वो घर का हर कोना चेक करेगा। वो कभी गार्ड डाउन नहीं करता। रात को खाना खाते हुए अंकल बताता है कि ब्रिजेस बंद हैं और इन्फेक्टेड से भरे पड़े हैं। हाकू पूरा एस्केप प्लान एक्सप्लेन करता है। लाइन 5 से अंडरग्राउंड टनल के जरिए ईस्ट जाना। ये सुनकर बूढ़ा डर जाता है। आखिरी बार उसकी बेटी के बारे में खबर लाइन 5 के पास मिली थी, खासकर ग्वांग नारू स्टेशन के पास, जो जेन स्टेशन के बाद आता है। मतलब उनका रास्ता वही है। अगर बेटी जिंदा है तो चांस है वही मिले। रात हो जाती है। मां उन्हें बेटी के कमरे में सुलाने का ऑफर देती है। हाकू लिविंग रूम में सोने का फैसला करता है। हैन्ना भी लिविंग रूम में दोस्तों के साथ रहने की जिद करती है। मिनजुन कहता है, ये क्या लॉजिक है, वहां बेड ज्यादा कंफर्टेबल है। वो उसे मारती है, तू अपना काम कर, ज्यादा दिमाग मत लगा। सच कहूं तो एपोकलिप्टिक दुनिया में किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना बेवकूफी है। हैन्ना चारों तरफ देखती है, सब जाग रहे हैं। वो उठकर कहती है, जब कोई सो ही नहीं रहा तो बात कर लेते हैं। फिर वो मिनजुन से पूछती है, तू क्या सोच रहा है? वो कहता है कि उसे अपनी मां की याद आ रही थी। पता नहीं वो ठीक है या नहीं। अगर कुछ हो गया तो? अभी तो वो उसकी टेंशन में पागल हो रही होंगी। उस फैमिली को देखकर उसे याद आया कि उसकी भी तो एक फैमिली है। हैन्ना धीरे से कहती है, मैं तेरी फैमिली को ढूंढने में हेल्प करूंगी, नो मैटर वॉट। प्रोटागोनिस्ट उसकी तरफ देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है और थैंक्स बोलता है। लेकिन फिर अचानक वो पूछ बैठता है, रुक हैन, तेरे पेरेंट्स? हमें तो नहीं पता वो कहाँ है। तू सच में ओके है? आखिर फैमिली है तेरी। हैन्ना थोड़ा रुकती है, फिर कहती है, इट्स फाइन, शायद बता देना चाहिए। हालांकि उसने कभी किसी को अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया था। वो रिवील करती है कि उसके पेरेंट्स एक्चुअली रीमैरिड कपल थे। पूरा सीन मेसी था। उसके डैड एक फेमस डॉक्टर थे,
टीवी पर भी आते थे। उसकी मॉम रिसर्चर थी, लेकिन जब वो छोटी थी तब सेपरेशन हो गया। उसकी मॉम अमेरिका चली गई, फिर वो अपनी स्टेप मदर के साथ रहने लगी और वहीं से उसकी सफरिंग शुरू हुई। फ्लैशबैक में दिखता है, जब प्रोटागोनिस्ट जा रहा था तो वो चिल्ला रही थी, क्या सच में मुझे इग्नोर करेगा आखिर तक? तू पागल है। उसे लगता है कि शायद उसे सोम बिन से कहना पड़ेगा कि उस लूजर को परेशान करना बंद करे। लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचती है, रुक जाती है, सोचती है वो खुद भी तो कोई परफेक्ट पोजीशन में नहीं है उसे लूजर बोलने की। सच तो यह है कि वो घर जाना ही नहीं चाहती। अगर वो क्रेजी औरत घर पर है तो वो कपड़े बदले बिना तुरंत निकल जाएगी। घर में घुसते ही फ्लोर पर बिखरे कपड़े दिखते हैं और अंदर से अजीब इंटेंस आवाजें आती हैं। हां, उसकी स्टेपमदर उसके फादर को चीट कर रही थी। उसका फादर हॉस्पिटल में दिन रात काम करता है और ये औरत उसकी कमजोरी का फायदा उठा रही है। जब हैना कपड़े बदलने जाती है, स्टेपमदर चिल्लाने लगती है, इतनी जल्दी घर क्यों आ गई? मैंने कहा था बाद में आना। डोरबेल बजानी थी, मतलब अपने ही घर में बेल बजानी पड़े। क्या जोक है? हैना ताना मारती है, आप नहीं चाहती कि मैं आपकी चीखें सुनूं, बस वही ना? लेकिन वो औरत उल्टा कहती है, तेरे कपड़े बहुत छोटे हैं, तू लड़कों से मिलने जा रही है क्या? क्लासिक टॉक्सिक आर्ग्यूमेंट। हैना पलटकर बोलती है, कम से कम मैं अपने हस्बैंड को चीट तो नहीं कर रही। तभी वो आदमी आता है। हनी, ये कौन है? स्टेपमदर कहती है, मेरे हस्बैंड की बेटी है। हैना उनकी फोटो खींच लेती है, भेज दो अभी पापा को। आदमी घबरा जाता है, मत भेजो। लेकिन स्टेपमदर हंसती है, भेज दे, तेरे डैड कुछ नहीं करेंगे। वो वीक है, अगर डिवोर्स हुआ तो हॉस्पिटल का हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, करियर खत्म हो जाएगा। उन्हें मुझसे ज्यादा डर है। हैना गुस्से में घर से निकल जाती है, सोचती है ये जगह कितनी डिस्गस्टिंग है, काश ये दुनिया ही खत्म हो जाए। वो एक काराओं के बार में जाती है। लोग लुमीना नाम की डांसर की बात कर रहे हैं, लेकिन तभी इमरजेंसी अलर्ट्स आने लगते हैं। लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो भी भीड़ के साथ भागती है, किसी तरह बचकर एक बिल्डिंग के इमरजेंसी स्टेयरवेल में बैठती है। पुलिस को कॉल करती है, कोई जवाब नहीं। डैड को कॉल करती है, पिक नहीं करते। वो सोचती है जैसे हमेशा वो लास्ट प्रायोरिटी है। मॉम को कॉल नहीं कर सकती, वो यूएस में है। आखिर में स्टेपमदर को कॉल करती है। वो कहती है, मैं बिजी हूं, खुद हैंडल कर, और फोन काट देती है। फ्लैशबैक में हैना रो रही होती है। उसकी मॉम उससे बात करना चाहती थी, लेकिन गुस्से में उसने कॉल्स इग्नोर किए थे। अब अपकलिप्स में फंसी हुई वो कहती है, स्टेपमदर ने अबैंडन कर दिया, डैड ने कांटेक्ट भी नहीं किया, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। बस मॉम की याद आती है, लेकिन वो यूएस में है। प्रोटागोनिस्ट पूछता है, कभी रीच आउट किया? वो कहती है, नहीं, मॉम ने ट्राई किया था, पर मैंने फोन नहीं उठाया, मैं गुस्से में थी। अब मिंजन समझता है कि वो स्कूल में यूएस जाकर पढ़ने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों थी। हैना कहती है, जब मॉम गई थी मैंने कुछ ऐसी बातें कही जिनका रिग्रेट है, इसलिए रिश्ता खराब हो गया। अब मेरे पास कोई नहीं। तभी कॉन्फिडेंट मिंजन बोलता है, ऐसा मत बोल ब्यूटीफुल, तू अकेली नहीं है, मैं हूं, हम साथ सर्वाइव करेंगे। हैना का चेहरा लाल हो जाता है। ठीक है, अब सो जाए। अगली सुबह हाकू राइफल पकड़कर ही सो गया था। अचानक कोई कहता है, तुझे घसीट कर तेरे रिलेटिव्स की तरह उड़ा दूं? अगर किसी को ब्लेम करना है तो अपने अंकल को कर, जिसने हमारी जमीन बीटरे की। हाकू कार की आवाज सुनकर जागता है। जहन भी बाहर आता है, क्या तुमने सुना? लगता है घर के सामने कार रुकी है। हाकू गन लेकर बाहर आता है। कार डोर्स खुलने बंद होने की आवाज। ये नॉइज इन्फेक्टेड को अट्रैक्ट कर सकता है। वो गेट के पास लैडर लगाकर ऊपर चढ़ता है, एम करता है और देखता है दो आदमी खड़े हैं। एक कहता है, देखे अंदर, दूसरा शवल पकड़े हुए, पता नहीं। चारों तरफ वायर है, शायद कोई रहता है, इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं। हाकू नोटिस करता है कि एक के हाथ में पिस्तौल है। वो तुरंत चिल्लाता है,
हिलो मत, गन नीचे रखो, हाथ ऊपर। आदमी घबरा जाता है। हाकू गिनता है, 3 सेकंड में गन नहीं छोड़ी तो सिर में होल कर दूंगा। आदमी डेजर्ट ईगल जमीन पर रख देता है। हाकू सोचता है, इतने छोटे के पास ये गन कहां से आई? वो पूछता है, यहां लूटने आए हो? आदमी कहते हैं, नहीं भाई, हम इनोसेंट हैं, कोई बैड इंटेंशन नहीं है।